वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जा सुकृपा सुदयाल द्रवौ सकल कलिमल हरण। जिसकी कृपा से गूंगा बहुत अच्छा बोलने वाला हो सकता है, पंगु पहाड़ को लांघ सकता है, ऐसे प्रभु हमारे सबके इस कलयुग के पाप ताप का हरण करें। साल भर होगी बाबा ने जेएलएफ के बाद मैं बैठा तो ये विचार आयो कि आप आखिर की शुरुआत करा। मारे मेरो नहीं तो क्या आयो कार्यक्रम होगा, कोई फॉर्मेट नहीं तो पर यह बी की रचना है। पिछली बार माने कि पूछो कि थे ये वक्ता क्या क्या छाटो भी कौन बोल सी अब के मैं यार बोई तो यार कान में बता जाए कि अगली बार बाना बुला लो। और बढ़िया है, आप हर बार जो लोग नियमित आवे हैं कार्यक्रम में वे इन चीज़ ने महसूस करता होता सी कि निरंतर इस श्रृंखला में जहाँ बढ़िया से बढ़िया जुड़ते जावे यहाँ जो कार्यक्रम है। आज को जो कार्यक्रम है वह में रचनाकार है माननीय भंवर सिंह जी सामोर। आप चूरू का विराजमान है। अब पुरस्कारों की ये लिस्ट तो बड़ी ही बतानी पड़े, ज़्यादा हुआ तो याद रखनी मुश्किल है। बोबासर गांव है चूरू जिले में, बढ़े का रेवाड़ा, हिंदी साहित्य में एमए करो। आपकी पुस्तक है मरण त्योहार, लोक पूज्य देवियाँ, युगांतरकारी संन्यास, राजस्थानी शक्ति काव्य, शंकरदान सामोर, संस्कृति भी सनातन दीठ, प्राचीन राजस्थानी काव्य और लोकनीति काव्य। आपने राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर रो भाषा सम्मान, अंक संस्कृति सम्मान, राजस्थान सांस्कृतिक परिषद रो संस्कृति सम्मान, करणी सेवा मंडल रो कविराज सांवलदान आशिया पुरस्कार, मरुधर मोती सम्मान, हिंदी साहित्य संसद रो स्वर्ण पदक, पंडित भरत व्यास पुरस्कार। संप्रति आप राजस्थान में जो चूरू में लोहिया कॉलेज है राजकीय, वह सेवानिवृत्त प्राचार्य हुआ। आपके साथ चर्चा करसी योगेश जी ने पूछो, बोले मेरा तो छोटो सा नाम है। योगेश जी तो बहुत बड़ा नाम है, कृष्ण है, योग को ईश्वर है जो अपन ऐसा जोड़िया रखे। आध्यात्मिक बड़ी कथा है वो संकर्षण है, प्रद्युम्न है, ये आध्यात्मिक व्याख्यावा है। योगेश सबका करता धरता है। संप्रति आप आकाशवाणी जयपुर में कार्यक्रम अधिकारी के रूप में दायित्व देखो। आपकी राजस्थानी और हिंदी दोनों भाषाओं में रचनाएं हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय राजभाषा पुरस्कार आपने 2005 में मिलो। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को पुरस्कार आप 2007 में प्राप्त करो। कहानी संग्रह, कविता संग्रह आपकी कई पोथियां प्रकाशित है। आज आप हमारे साथ चर्चा करोगा। आप जो सूरी सोता जयपुर राठे विराजा पारे से भी आया, आप सब का समक्ष मैं योगेश जी से निवेदन करूं कि आप वार्ता की शुरुआत करो। धन्यवाद। सब पहले तो आप सबको बहुत बहुत आभार कि मन मान दीजिए। और बात कठिन शुरू करा, बात यह हो जाए। सन 1993 में मैं चूरू गयो पहली बार, तो 1-1.5 महीना में 3-4 लोगों से मुलाकात हुई। तो हमें सामोर साहब भी पहला एक आदमी है जावता तक कदे को नहीं सोची कि कदे कोई आपात्री लंबी बात कर सका कि को नहीं कर सका कि कोई जान पहचान ज़्यादा हो जाए कि नहीं जो हो जाए। लेकिन समय के साथ में देखो धीरे धीरे बात चले जब फिर पता चले।
सामोर साहब से मिला पाते जब बात हुई और आपको व्यक्तित्व और आपका कृतित्व देखो तो फिर प्रभावित हुए बिना कोई आदमी रही को नहीं सीखा। बात वही कभी वे कौन से कहे कि कोई आदमी सोचे कि सर सामोर साहब से को परिचय मिल जाए पाछे मैं फिर यहाँ से प्रभावित कौन हो सकूँ, कोई सोच कौन सके। 93 में मुलाकात हुई और अब सन 2017 आप सोच सको कि धीरे धीरे कतरे लंबे टाइम हो गए। तो बे टाइम में जानू सामोर साहब से टोंक चला गया। तो सबसे पहले सामोर साहब ये कार्यक्रम में आपको स्वागत। और बात चूरू से ही शुरू करा। बोबासर गांव बिल्कुल छोटो सा गांव, जटे केवल रेत उड़े, एक खेती हुए बरसात में बाजरी के अलावा, ज्वार के अलावा, लोहिया मतीरे के अलावा कोई दूसरी सब्जी भी को नहीं मिले। बनी टाइम अब तो बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल टाइम बदल गए और परिवर्तन हो गए, लेकिन बटो निकल कर कोई आदमी ये जगह आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। सामूर साहब चूरू में जब आप पढ़ने पहले, क्योंकि बी कॉलेज में आप प्रोफेसर बने, आप बी कॉलेज में आप प्रिंसिपल बने, आप पहले जब पढ़ता तो कई सोचता पहले। देखो सब पहली तो मैं शुरुआत करूं तो प्रभा फाउंडेशन है, प्रभा खेतान फाउंडेशन है, बिन धन्यवाद देऊँ। साथ में आईटीसी राजपूताना सैनिटरी होटल है, इनके पदाधिकारी रणजीत जी बैठे मन धन्यवाद देऊँ। और ये सारे कार्यक्रम का जगह सूत्रधार हैं प्रमोद जी शर्मा, व जो क्रिएटिव नहीं ग्रास रूट मीडिया फाउंडेशन है की तरफ से आयोजन करे हैं। और श्री सीमेंट का जगह प्रबंधक हैं, वहाँ सबने धन्यवाद देऊँ कि वो एक नयो नवाचार करो है। वहाँ वो यहाँ और नवाचार साहित्य में बहुत कम है, और यहाँ के लिए एक भाषा के लिए उपेक्षित भाषा के लिए जगह वो इतिहास बहुत समृद्ध रहो है, पर आज वह उपेक्षित है। बिन पुनर्जीवित करने खातिर ये ढंगो प्रोग्राम जयपुर में कर रहा है, आ एक बहुत ही बधाई की बात है। और मैं आ चाहूँ कि इन प्रोग्राम में और ज़्यादा विस्तार देसी है, पूरे राजस्थान में फैला सी। आज 18 लोगों ने सुनने को मौका मिले, भी यहीं डिविजनल हेडक्वार्टर पर जगह जगह मौका मिले। ये ढंग की मैं आशा करूँ। इसके बाद में जयपुर में मारो भी जयपुर में बहुत संबंध रहे है। हाई सेकेंडरी तक की पढ़ाई तो मैं शुरुआत में थोड़ा बता दूँ आपने बरोबर कि एक तो आप क्लियर रखनी चाहिए कि अनपढ़ और अशिक्षित ये दोनों एक दूसरे का विरोध, कि अनपढ़ आदमी हो सके अशिक्षित को नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों कि लोक साहित्य है कि वो पाठ्यक्रम हुआ है, हर आदमी को चाहे पढ़ना नहीं है, अक्षर ज्ञान नहीं हुआ है, पर लोक साहित्य के माध्यम वो संस्कारवान हुए। जहाँ आज पाठ्यक्रम हुआ है भैया ही वो लोक साहित्य पाठ्यक्रम हो भी जमाने में, लोक कथावां, लोक वार्तावां, लोकोक्ता, लोकगीत ऐ सब है पाठ्यक्रम। ये वास्ते आदमी अनपढ़ होता है, अभी अशिक्षित को नहीं होता, वो शिक्षित हो। तो ये चीज़ ना अपन समझने की जरूरत है। देखो कहीं कहीं के लिए जानकारियाँ प्राप्त करता भी के लिए एक उदाहरण आपने छोटो सो बताऊँ कि आज तो आप पाठ्यक्रम में पढ़ा कि प्रकाश ध्वनि की गति है भी वो अंतर कहीं है, वो अपन भौतिक शास्त्र का जगह प्राध्यापक है बतावे। पर आपने अच्छा कि राजस्थान में लोग को तो एक साधारण गुआड़ियों है, जो भेड़ चरानियों है, ऊंट गाय चरानियों है, वो भी वो भेड़ जाने लोकोक्ति आपने अच्छा कि 30 कोस की गाज और 100 कोस की खिवण। 30 कोस की गाज और 100 कोस की खिवण, एक अर्थ कहीं है 90 किलोमीटर दूर अगर बादल गाजे तो भी की आवाज है जी तत्क्षण पहुंच जाए 90 किलोमीटर दूर तक। ये प्रकाश है कि जहाँ खिवण के बिजली कौंधने में, तो 300 किलोमीटर दूर अगर बिजली कौंध है तत्क्षण बस 300 किलोमीटर दूर तक पहुंच जाए। तो अगली बात थी आप आज पढ़ा विज्ञान के माध्यम हो सारी आपने ठोक गुआड़ियों जाने। तो इस चीज में समझने की जरूरत है। आपने तो कहना अपन अनपढ़ कहाँ, गाँव कोरणियों कहाँ प्रति उपेक्षा को भाव रखने की जरूरत हो, मतलब वो अपने ज्यादा शिक्षित है। ये चीज ने मतलब शुरू में ही आज यहाँ सारी बात चाल सी इस संदर्भ में समझने की है। मतलब आपको कहने का मतलब यह है कि यदि आप वैदिक काल में देखा, पूर्व वैदिक काल में देखा, जो लोक संस्कृति है भी मैं एक बात व्यापक तौर पर जाने सब कि ध्वनि की गति
थोड़ी कम हुए, प्रकाश की गति थोड़ी ज्यादा हो गई। ये बात आपने ग्वाल आज से 2005 साल 10,000 साल पहले भी सब जानता है। पहले सब जानता ई रूप में ई बात ना आपने समझने को एक उदाहरण ई रूप में दियो है जी कि शिक्षित और अनपढ़ ए दोनों एक संदर्भ में नहीं तोड़ना है। आदमी अनपढ़ हो सके पर वो अशिक्षित होने हुए, शिक्षित है भी लोक साहित्य को पाठ्यक्रम है भी पाठ्यक्रम को बिन व्यक्तित्ववान बनाए हुए। और लोक साहित्य कहीं आप महिमा बताऊंगा आपने, एक ही जैसे लोकगीत ही है अपना, लोकगीता में ये आप लोग भंडार भरे है। जहाँ स्त्री है गर्भवती हुआ है तो भी का आज को जो डॉक्टर है वो भी 5-6 ज्यादा लक्षण को नहीं बता सके, भी का अपने लोक साहित्य में 65 लक्षण है। ये ब्याह शादी का नेकचार है, आ नेकचार अलग अलग नेकचार के हिसाब में का अलग अलग गीत बिनाई बैठे बैठो ले फेरा होने ताई का, तो आ सारी की सारी परंपरा है। इन परंपरा में अपन समझनी है, आ परंपरा है माइल भाषा के माध्यमों में आप समझ सका। अब मैं थोड़ा आपको जहाँ गांव वाली बात पूछी तो सही बात है, गोबासर नाम को एक गांव है पर वो है ऐतिहासिक गांव। एक एक आपने ठजिया कही है अपन मानने की जरूरत है। राजस्थान को हर आदमी कठे भी है तो वो ज्ञान को कोश है। राजस्थान को कहीं देश में की भी भाषा में आप आपकी भाषा में ज्ञान का कोश हर आदमी की बहुत बड़ी परंपरा की विरासत है। भी विरासत में अपन अवेयरने की जरूरत है। हर वयोवृद्ध आदमी जाए है भी कैसा के ज्ञान को भंडार जाए है, क्योंकि स्मृति के रूप में पीढ़ियां सूझ के आपने परंपरा चल लिया हुआ है। इन अपन समझने की जरूरत है। गाँव में अनपढ़ परिवार में मैं सब पहली पढ़ने के लिए स्कूल गयो और स्कूल भी जहाँ गाँव में को नहीं स्कूल भी जमाना में जहाँ मारो नानेरो है अठे झुंझुनू जिले में खरकड़ी नाम को गांव है। बठे प्राइमरी स्कूल है खरकड़ी गांव में भी गोली में बठे का भैरव प्रसाद जी नाम दीक्षित था, वह बहुत अच्छा पंडित था। और वह आंगली पकड़ मन बुढ़ा की भी स्कूल में गालता ले जाता और बठे फिर एक मान्यता का अध्यापक मिले। आज सारी नींव मारी है बाबा अध्यापक का कारण भागीर जी शर्मा नार सिंघानी का अठे आपने प्रमोद जी शर्मा है तो जाने नार सिंघानी नवलगढ़ के सारे नार सिंघानी का। और भी जमाने में देखो स्कूलों को इकट्ठा हो कानोड़िया है पा एक स्कूल चलाता हुआ, एक तो कुओं बनाया स्कूल में, मकान बनाया और बन सारी की सारी लोगों को कहीं चाहो कि कुओं खुद खुदो और पानी नीच रहो तो बैठा को एक नथुराम जी नाम काले रहो तो वो सब पहली बाल्टी में पानी जब कोई साधन को नहीं हर जी पा जा ऊँट पर जा कानोड़िया भागीर जी कानोड़िया ने बैठा कुआ को पानी पुगायो ई रूप में आज की भावना ही बात लोगों की लोक की भावना पढ़े लिखे आदमी की उसके लिए आज सारी देश में समस्याएं हैं आज की ही पढ़ाई की देन है सबकी सब। अरबी जमाना इन वास्ते कत्ता कत्ता लोग अगला पढ़ाना उतरी वो कहीं हो कि मारने लिवाता है तो कक्को जहाँ कक्को वारखड़ी वालों सिस्टम हो पहले अब पढ़ाई बोली आज वाली जगह इंग्लिश मीडियम हो या आज वाली स्कूल में हो कक्को केवल हाँ कक्को वारखड़ी तो भी मैं देखो कहीं है सिद्धांतों है पर एक कोई भी शब्द सिखाओ बच्चे ने तो सब पहले तो भी बार बार आवृत्ति होनी चाहिए और आवृत्ति के साथ में आकृति भी टबर ने समझ में आनी चाहिए। कक्को कोट को बोलना कक्को कोट को नहीं है कक्को कोट को तो जो कह आइयो 3-4 बार कह आइयो भी बोलने में और कोटक के हैं बांद्रे ने तो कक्को है वो बांद्रे किसी आकृति को है। ई वास्ते वो कक्को कोट को खक्को खजूलो गग्गो गोरी गाय गग्गो घोड़ पलाना जाए पूरी मारनी है भाई बार बार आवृत्ति और बार बार आकृति सामने आवे ई रूप में सीखता। यही फिर पहाड़ा की मारनी का तो मारनी में खुद सामने खड़ा और बताता भागीर जी हजरा एकदम हाथ को फटकारो कर और मारनी बोलता मैं फिर दोहराता। इन तरीकों से उच्चारण सुधारने खातर आज जी आप रहीम का कबीर का दोहा सुनो ने ए दोहा पानी भरे मन सब पहले मन राग में जगह दोहा सिखाया भी की कोई मुकाबला ही कोई एक दो कोई याद उसी को एक सुनाओ पहले देखो कोई दो याद हुई दो बहुत सा याद है। हाँ नहीं लेकिन जो बात कर दें बड़ी टाइम में कोई क्योंकि गुरुजी ने याद कर रहे हो आपका गुरुजी क्योंकि गुरु की महिमा न्यारी है तो गुरुजी ने याद करता था कोई सिस्टम ही ढंगो जी जहाँ अकबर के बारे में जहाँ राणा प्रताप वाला संदर्भ सुनायो दूर सागा हो दो अकबर जासी आप दिल्ली पासी दूसरा कुंगरासी प्रताप थारो सुजसन जासी सूरमा कि एक दिन अकबर भी गोदे रह लो दिल्ली दूसरा का अधीन हो जाली पर हे राणा प्रताप
तुम शो काम कर रहे है कि थारो सुये सदाई ऐसी और बा देख लो आज आज देश भी, है आज भी। अकबर जयंती को मना प्रताप जयंती पूरा देश मना रहा है इंडिया मना ई लंगो आज यो को काल दे आपन को साहित्य हो ई साहित्य के संदर्भ में अपन सब तो क्या कहिए कि उम्र में बहुत बड़ा पर जब वो विद्यार्थी ने पढ़ाता तो विद्यार्थी की उम्र में कोई आंतरिक हो जाए तो सागे मागे फुटबॉल भी खेलता है छोटा टाबरा के ई रूप में सब बड़ी बात और एक सिखाने की उच्चारण के सुधरे ई के बारे में को गजब को प्रयोग हुआ आपने एक दो पंक्तियां सुनाऊं मान के नमू पे याद कराता बिल्कुल, कि बिल्कुल। काची रोटी सकच कच्ची सकता गच काची सकच की पाकी रोटी सपक पकी सबका पाकी सबक पकी कोठे नीचे पड़ लुटे 10 पैसे किरण से काबरड़ी एक लकड़ी बन में पकड़ी लकड़ी लकम की कुल लकम की इस ये नमू मान बहुत सी बात उतर बाबू कहता है जीव सुधर जैसी संग जीव में कोई भी बाका बने वो दूर हो जैसी वो एक सारो सारो सिस्टम हो जाए और भी सिस्टम में पढ़या जना आज मतलब ई स्थिति ता इसका पूछा नहीं पर नीव को काम पा भागीरथी शर्मा करो बन न कदे भूल को नहीं सकूं मतलब ई ढंग को काम पर माने शिक्षा में नीव असी डाल दी के बाद में फिर 5वीं करने के बाद में सुजानगढ़ आ गयो पीसीबी और आपने बताऊंगा प्रभा खेताना भी सुजानगढ़ की है मूल है चूरू जिले में सुजानगढ़ नाम हो सुजानगढ़ को बहुत बड़ा योगदान है तो सुजानगढ़ में पीसीबी में हायर सेकेंडरी करी पीसीबी में भट्टवी माने एक कोटा का प्रधानाध्यापक मिला बालमुकुंद जी त्रिवेदी वहाँ भी गजब को काम भी जमाने में मैगजीन शुरू करी वहाँ में सब लिखाना वो एक दूसरों का ही हो कि शनिवार के दिन अंताक्षरी करवाता वह बिम माँ के बड़े मांगीलाल जी नाम माघवाट साहब है वह खुद कवि है रचनावा है करने की लकब बताता और सारी बात शाबाशी देता जना भट्टे थोड़ो बहुत प्रयोग करो भट्टे दूसरी बात आ हुई कि वो जो चाइल्ड स्कूल ऑफ पोइट्री को एक सिस्टम है कि गाँव में अताई करता करता आदमी सुनता सुनता सीख जाए और सीखता सीखता फिर पढ़ने लग जाए राजस्थानी साहित्य की परंपरा की रचनाओं वो सारो घर में वातावरण मिले हमारा दादो साहब भी अनपढ़ पिताजी भी अनपढ़ पर वो डिंगल साहित्य की परंपरा है एक अत्ता तकड़ा मतलब अध्येता हवे श्रुति साहित्य आप कह सकते श्रुति साहित्य का जबानी कंठस्थ होगा 35 ग्रंथ कंठस्थ था गुजराती राजस्थानी पंजाबी का और कई गतियां अगली बारे पिताजी की का अपने हटे अजमेर में जो चारण साहित्य शोध संस्थान को लोकार्पण समारोह योजना वहाँ डिंगलों को गीत सुनायो तो देव जोशी है पर दोबारा आग्रह करके सुनो भी ने और सुनने के बाद चरण छुया वहाँ का नमन करो क्या होता है तो एक तरह का लोकवेद का मंत्र है ई रूप में आज की सारी परंपरा है इन परंपरा को तो अपना आप ही एक विरासत के रूप में ज्ञान हो गयो और साथ में वो पढ़ाई और चलो के बाद में फिर भी जमाने में आसपास में कॉलेज को नहीं सीकर में भी कॉलेज को नहीं जरा मैं जयपुर आ गयो जयपुर में सब पहले महाराजा कॉलेज में एडमिशन लियो तो महाराजा कॉलेज में एडमिशन लियो बठे मन बहुत सीखने मिलो देवराज जी नाम आप डॉक्टर देवराज उपाध्याय वह माने हिंदी पढ़ाता तो वहाँ को एक अलग ही रुतबो RS कपूर साहब है वह इतिहास पढ़ाता डॉक्टर GR शर्मा है वह माने अर्थशास्त्र पढ़ाता तो 28 की परंपरा मिली भी परंपरा बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने को मौका दियो बाद में 8वीं BA कर ली BA करने के बाद में MA 8वीं हिंदी विभाग में करी तो हिंदी विभाग भी जमाने में जगह प्रोफेसर वहाँ का डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त वह माने पृथ्वीराज रासो पढ़ाता सदनाम सिंह जी कबीर पढ़ाता इस तरीके डॉक्टर सत्येंद्र है वह लोक साहित्य पढ़ाता मतलब एक से एक बढ़ की और रुतबो देखो भी जमाने को कि राज्यपाल था अपने संपूर्णानंद जी तो भाई राज्यपाल की भी पुत्र वधु पढ़ती तो टीचर को रुतबो बताऊं आपने तो बा कई दफा लेट हो जाती तो राज्यपाल की पुत्र वधु होता है अभी सरनाम सिंह जी क्लास में अलाउ को नहीं करता वापिस घर भेज देता राज्यपाल साहब ने कहता है जल्दी क्या काम कराते हो इससे तो इस रूप में एक प्रकार कदे राज्यपाल भी कदे बुरो नहीं मानो और विषय हम के अपने मोहन सिंह जी बेता तो गांधीवादी आदमी अभी जमाने में लाइब्रेरी बनी नेहरू जी आया उद्घाटन करना अब तो लाइब्रेरी भवन है बाकी का और भी भवन बनाया का उद्घाटन गांधीवादी नेतावान ले राजनेतावान नहीं बुलाता काका का लेल करायो दादा धर्माधिकारी और सारा यहाँ गांधीवादी लोग है इस चीज ना अपन समझने की जरूरत है इस संदर्भ में 98 के बाद में एक नई परंपरा मैं चारण छात्रा बनी पार में चारण छात्रावास है भी रहो तो भी मैं जयसिंह जी यहाँ सेवा करेगा तो जयसिंह जी है वार्डन वह समस्या पूर्ति के लिए दे देता 7 दिनों भी पर रचनाओं सुनाओ तो रूप में रचना का रुझान हो
और लोक संस्कृति की बात जो आप बता रहे हो कि देखो लोक संस्कृति और गुरु की महिमा बिल्कुल दोनों, क्योंकि लोक संस्कृति को आप अध्ययन करो और पाठ पढ़ो भी। आज की तारीख में मैं बहुत विश्वासपूर्वक कह सकूं कि पूरा देश में लोक संस्कृति का और राजस्थानी भाषा की भी बात करा पा तो सर्वमान्य एकलौता बहुत बड़ा आप लाडली पीढ़ी का जो आप आदमी हो जो लोक संस्कृति, लोक कला और लोक ज्ञान बिन लेर आप आगे चल रहे हो और माने भी थे बिल्कुल हस्तांतरित कर रहे हो। लोक संस्कृति की जब बात करा तो पहले आवा लोक भाषा और लोक बोली आपने, क्योंकि आप डिंगल की बात करा तो डिंगल साहित्य में आपको दादो साहब भी काम करे और व्यू पहले भी काम करता और डिंगल साहित्य का बहुत बड़ा जो एक नूठा साहित्यकार रहा दादाजी आपका शंकरलाल जी, तो शंकरदान जी। तो बाऊ आप चर्चा शुरू करें कि लोक साहित्य और लोक भाषा तो आज की तारीख में और कट्ठे देखो और कट्ठे चलती आई। तो लोक भाषा की जो परंपरा है वह बहुत प्राचीन है और राजस्थान में यह तो सीधी वैदिक संस्कृत जुड़ी है। वैदिक संस्कृत का 40% शब्द आज की डेट में राजस्थानी में है और बया का बया चाली राजे आप उदाहरण दे बताऊं बेसवार देखो साग सब्जी में आप मसालो घेरा हाँ इन बेसवार का बेसवार ऋग्वेद को शब्द है बताओ लय की ध्वनि है अग्नि ऋग्वेद की ध्वनि लय के रूप में है। तो इस चीज अपन समझने की जरूरत है। भाषा की जगह में चूरू को प्रसंग अब चालियों शुरू में चलायो तो चूरू को जो इलाको है सरस्वती नदी को पेटो है वो सरस्वती नदी कश्मीर में निकल कच्छ की खाड़ी में गिरती ये एरिया मांगी जाती और इसके किनारे ही है वेद चीजा ये वास्तव जो वैदिक ध्वनियाँ हैं वह सारी की सारी और वैदिक शब्दावली है बस राजस्थान में 40% आधा के करीब ही आ गई। तो ये चीज ना अपन समझने की जरूरत है। परंपराओं में जो अपन जुड़ेड़ा हाँ तो 18 जो साहित्य है इनको अलग ही छंद शास्त्र है। मतलब आज डिंगल है भी डिंगल राजस्थानी की लोक भाषा को साहित्यिक नाम है। ये चीज ने समझ कोई डिंगल अलग भाषा नहीं राजस्थान मूलतः राजस्थानी जबकि शब्द राजस्थानी भाषा के लिए जो राजस्थानी शब्द है के बारे में लोगों ज्ञान नहीं आज जाना है कि राजस्थान पढ़े हो राजस्थानी नहीं राजस्थानी भाषा के कारण से राजस्थान नाम पड़े हो इलाकों को। ये चीज अपन समझने की जरूरत है कि राजस्थानी भाषा पहली और फिर के बाद में वो राजस्थान को जो नामकरण हुआ है ये नामकरण अपन समझने की जरूरत है। फिर लोग आज समझो नहीं वास्ते भाषावार पुनर्गठन हो ना तो अपने इलाके को आप और सिरोही जिलो है वो सरदार पटेल हो मिनिस्टर गुजरात में मिला दियो भी बम्बई प्रांत में क्यों बटे हिल पॉइंट को नहीं हो जहाँ पटेल ले गया जहाँ सब ज्यादा विरोध अपना ठे कन्हैयालाल जी कविता बहुत प्रसिद्ध है कि सरदार ही मैं प्यारो हो मैं ऊपर हूँ बिसावे आ सही सिरोही आबू ले वो बात करी चिड़खावण नहीं पर रीत भाषा पड़कारो बैरी हो हाउस रावण नहीं। तो संदर्भ में फिर 1956 में भाषावार पुनर्गठन हो जना आबू और सिरोही में राजस्थान में मिला है भाषा का आधार पर भाषाई आधार पर मिलाया। तो ये चीज में और भाषा है आदमी की अस्मिता को प्रतीक हो है भाषा बिना आदमी की कोई पूछ नहीं हुआ है। तो ये भाषा को जो संदर्भ है इन अपन कम नहीं आंकना चाहिए ये बात ना अपन समझने की जरूरत है। और भाषाओं फिर जहाँ भाषा है वहाँ फिर संस्कृति के रूप में आगे आवे। साहब साहब एक बात आप बताओ कि आप कह रहे हो कि राजस्थानी भाषा का नाम पर आप लोगों के जो प्रदेश को नाम राजस्थान पड़ो लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आज भी जब आप बात करा कि राजस्थानी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल करने की जो बात आप मांग करा कि ये अलग ढूंढाड़ की बात करा या मेवाड़ की मारवाड़ की सब मिला बात करा तो राजस्थानी बने। तो आपने बताऊंगा राजस्थान को जो क्षेत्र के बारे में कि राजस्थान जो अवार है वो राजस्थानी भाषा के हिसाब से अधूरो है। इनमें उमरकोट और बावलपुर को इलाको जो आज पाकिस्तान में चले गए वो मारवाड़ी को क्षेत्र कोई जमाने मारवाड़ी की भाषा है। राजस्थानी की 5 मुख्य भाषाएं हैं राजस्थान में जगह सब पहले तो मारवाड़ी है जिसकी आधे इलाके में है कठों जैसे मेरवाड़ में जोधपुर वाले इलाकों सूरत बीकानेर को पूरा इलाकों और साथ में ये बावलपुर और उमरकोट क्यों चला गया कि उमरकोट जोधपुर स्टेट में हो और अंग्रेजों में जो संधि हुई तो वह अंग्रेजा में खोसली राजा खोस फिर सिंध में मिला दियो सिंध में अंग्रेजा का अधीन हो और सिंध मिलाने के बाद में जब आज़ादी आई तो सिंध के कारण वो चले गए क्योंकि भाषा अपनी है बैठेगी अपना ही लोग हैं बड़े ज़्यादातर राजपूत है मेघवाल है अपनी आई बोली है कोई सा। और आज राजस्थानी भाषा को एसोसिएशन है पाकिस्तान में भी इन तरीकों फिर अथिन साला पंजाब में अबोर फजल का नाम सुने आप जगह खाते अबोर फजल का और हिसार सरसा बहल
ए सारा इलाका भी बीकानेर स्टेट का, और बीकानेर से राजाओं अंग्रेजों ने संधि करी तो बंद दे दिया, वहाँ पंजाब में मिला दिया, फिर पंजाब का 2 टुकड़ा हो गया, अब और फाजिल का तो पंजाब में रह गया, हिसार सरसार हरियाणा आ गया। तो ये रूप में सारों का सारा ये तरीका मालवी क्षेत्र है जो दक्षिण में, तो मालवा की भाषा है वह भी राजस्थानी की भाषा बोली ही, पर भिन्न भिन्न अंग्रेजा क्यों करी कि राजस्थानी साहित्य बहुत शक्तिशाली हो, जहाँ भिन्न छिन्न भिन्न करने खातर ए सारा का सारा रंगापन करना पड़ा, भी वो बड़ो भारी नतीजो आप सगड़ा आज भोग रहे हैं कि पंजाब में पंजाबी नहीं जाने तो नौकरी नाकरी को नहीं, गुजरात में गुजराती नहीं जाने तो नौकरी जगह को नहीं, महाराष्ट्र में मराठी नहीं, राजस्थान चारा गाँव बना दियो गई, मान लो राजस्थानी ना आवे तो भी वो सब जगह आज ये वास्ते इनको विरोध हो रहे, विरोध करने कौन लोग हैं, सब बारे का लोग हैं, विरोध को नहीं कर रहा, बारे का लोग कर रहा क्योंकि की पोस्ट में भाई लोग हैं, ये वास्ते पे जाने कोई माँ के बच्चा को माँ की अगली पीढ़ी हो कहीं हो सी भी रूप में जाने का रूप लग जाए, वो एक प्रश्न खड़े कर दियो राजस्थानी एक रूपता नहीं है, अरे एक रूपता तो जता पाठ्यक्रम में रखो, आज अंग्रेजी पीयूटी पुट पीयूटी बट पूरी दुनिया में एक बोली, पर वो पाठ्यक्रम के कारण है, और राजस्थान तो पाठ्यक्रम सन 47 में हटा दी, ये वास्ते एक तरफ राजस्थान तो गुंगो है आज की, बिल्कुल बिना भाषा के हर बिना भाषा का आदमी गुंगो हो जाए। लोक तात्विक ज्ञान की बात, क्योंकि आपको नाम जुड़े माना कि लोक तत्व जी भाषा में वह जी ज्ञान में वह वो लोकतात्विक ज्ञान आप ले चल रहे हो क्यों, और लोकतात्विक ज्ञान जब तक आप लोक से नहीं जुड़ा, लोगों से नहीं जुड़ा, लोक संस्कृति से नहीं जुड़ा तो वो नहीं आ सके। किसान का घर में माटी का बर्तन आप सब देखा सुने, बहुत सारे लोग वैसे के नहीं देखा है, लेकिन माटी का बर्तन होता है और हर आदमी जाने, लेकिन वहाँ का अलग अलग नाम, बिल्कुल, तो एक किसान का घर में अलग अलग माटी का नाम कतरा वैसे के, हाँ बिल्कुल कोई कल्पना नहीं कर सको आप। एक लीजिए बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी के सारे पुर्जा का 250 नाम है, बताओ कोई सोच सके, मतलब कितना कतो समझता अपन बंदार, ये आपका झावलिया जी काम करे सब बड़ो ब्रजमोहन जी झावलिया में ये पूरी किताब छपेड़ी है इन पर कि खाली एक गाड़ी का, इसके अलावा और जगह उपकरण है खेती का, वहाँ उपकरण का सब अलग अलग बर्तन भांडा सब आ गया, तो आप लोग जो लोक साहित्य बहुत ही समृद्ध है। कड़ावनी जमावनी, अब दूध गर्म कराने कटावनी, दूध गर्म करने के बाद जमावनी, घीरा खांबा की लोड़ी, सारा मतलब हर चीज का अलग अलग नाम है, और समृद्ध की परंपरा चाली आ रही है, आज तक जीवती है गाँव में, तो आज ही आई सबको प्रयोग करे, और एक प्रयोग कहीं के झूंपड़ो है। अब आपने आज महिला के बारे में तो घणो ही पढ़ाया जाए, गड्ढा के बारे में पढ़ाया जाए पाठ्यक्रम में, पर स्थापत्य में झूंपड़े के बारे में कोई नहीं पढ़ाया जाए। झूंपड़े के बारे में क्यों, झूंपड़े में कोई मन नहीं, कोई स्थापत्य भाई कोई मुकाबला है झूंपड़े को विश्व के इतिहास में कठिन भी भयंकर आंधी है, ये झूंपड़ो नहीं उठे है, क्योंकि वो गोलाकार में है, गोलाकार में हो जाना हवा को कतो ही दबाव हो बैठा के बिखर जाए वो। और देखिए एसी वाला कॉन्सेप्ट है आज एसी के हिसाब में, तो झूंपड़े में एसी को मतलब कॉन्सेप्ट का ही है कि दो दीवारें है, दो दीवारें बीच में वैक्यूम रख दो खाली, अपने आप ऐसी बन जाती है। आप मतलब यूरोप की टेक्नोलॉजी और आपने लोक की टेक्नोलॉजी है, ये कोई मुकाबला को नहीं, तो झूंपड़े में भाई है कि दोनों तरफ नींद जाना, बीच में वैक्यूम रहे वास्ते गर्मी में ठंडो रहे, और सियाले में वो एकदम गर्म रहे। अब इसके लिए बोलो आप एसी का कितना खर्चा भी कतो प्रदूषण हुआ है, और ये चीज ना अपनाने तैयार, सारी यूरोप की टेक्नोलॉजी है, और यूरोप की टेक्नोलॉजी आपने लोक की टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है, पहले पानी में भेड़ो करो टंकिया में फिर पाछो वितरित करना, मतलब कतो खर्चीलो काम है, पर ये चीज ना आप समझ रहे ही नहीं यार, समझ रहा कि यहाँ की सारी इंजीनियरिंग का और सारा अड़ंगा है विदेश में आया, अपने जी की शिक्षा है, अपने जी की परंपरा ही भी अपन मूल बात बताऊंगा आपने। अब देखो जो टेक्नोलॉजी कुम्हार है, तो आज की जगह यूरोपीय टेक्नोलॉजी में दुकान बर्तन बना सो तो मेजरमेंट पहले है, अति चीज तोल में लेनी पड़सी, अरबी के सबसे बनाना पड़सी, और आपने जो कुम्हार घड़ो बनावे तो आख्या में मेजरमेंट है, वो दो लेसी भी घड़ो बड़सी, बत्तो ही पानी ना उड़सी, और वो तो मजबूत बनासी गरबा के जेवड़ी गादर कुओं में पानी काट दो बनाई,
तो वो जो आज की परंपरा ये अपनी हटेगी, ये परंपरा तो अंग्रेजा जानबूझ की समाप्त करी। अभी की जगह आप बड़ा बने, आपका कारखाना, आपकी सारी टेक्नोलॉजी ले आकी देश ने बर्बाद कर दियो। अपनी अठगी की परंपरा है, मन खत्म कर। देखो एक बात, क्योंकि मैं सामूर साहब का नहीं सुनूं, लोक साहित्य में लोक तात्विक ज्ञान की जब बात करा तो आप हिंदी भी पढ़ ला, दूसरी भाषा भी पढ़ ला, अंग्रेजी भी पढ़ा, स्काई एक शब्द मिले, क्लाउड अपन अंग्रेजी में एक शब्द मिले बादल के लिए, हिंदी में भी कई सारा शब्द मिल जाए, लेकिन राजस्थानी में अलग अलग तरह का बादल का नाम और अलग अलग 12 महीने की 12 बरसात और 12 नाम। कभी आप सोच सको कि दूसरी भाषा में कभी मिल सके? आप 12 महीने की 12 बरसात का नाम बताओ। भाषा की समृद्धि देखो आप कि बादल राजस्थान में सौ कम बरस है, सौ कम हो, पर सौ ज्यादा नाम है, 100 पर्यायवाची शब्द है। आपने समुद्र नेड़े नेड़ासी को नहीं, पर समुद्र का 60 पर्यायवाची शब्द है राजस्थानी में। यही बादलों का अलग अलग जगह नाम है कि भाई काली कंठर के रूप में अभी वो अलग रूप है, और काली कंठर का आगे ऊपर जो सफेद बादल की दजासी फरूक है, बिन कागोलड़ के में सबका जो अलग अलग नाम है। तो वह अलग अलग नाम अपन समझने की जरूरत है। और जो आप बताइए कि विश्व की शायद ही कोई भाषा में है कि हर महीने की बिरखा का अलग अलग नाम है, पर राजस्थानी में हर बिरखा अलग अलग नाम, और वहाँ पर लोकोक्ता भेजे। मैं उदाहरण बताऊँ आपने कि चैत की बिरखा चरपड़ाहट कहवे, और इन पर लोकोक्ति है चैत चरपड़ो तो सावन निर्मलो, कि चैत में अगर बिरखा होगी सावन फिर कोरोजार में बिरखा को नहीं हुआ है। इसके बाद में बैसाख की बिरखा नरोतियों का है, जेठ की वर्षा में झपटों का है, इस तरीके आषाढ़ की बिरखा है शुरुआत का है, सावन की वर्षा बिरखा है लोर का में, भादवा की बिरखा में झड़ी का में। अब आज तो अखबार में पढ़ लो आप, हर कदे ही बिरखा झड़ी लग गई, अरे झड़ी खाली भादवा में ही लगे। आसोद की बिरखा है मोती का में, गाते की बिरखा है कटक का में, बिनसर की बिरखा है फांसलो का में, पोक की बिरखा है पावट का में, अरे माँ की बिरखा में माउट, खाली माँ की लगे आज तो सारी माउट होगी, सारे सर्दी में और फागण की बिरखा है फटकारो का। तो ये रूप में ऐसे कि अपने ठीक परंपराएं हैं, आम परंपराओं ने अपन नकार और आम परंपराओं की हत्या कर अपन कहीं हासिल करना चाहना, ये बात पर अपन विचार करना चाहिए। देखो एक बहुत जोरदार बात समझ आई कि अब तक सुनता आया कि सावन में जड़ी लागे, लेकिन सावन में जड़ी कौन लागे? जड़ी भादवा में लागे, सावन में तो लोर है। सावणी है लोर गड़ा लोकोक्ति आपने तो ये बहुत बड़ी बात है कि जब मैं आपा देखा कि ने आपा कोई पूरा ज्ञान रखा, न कोई बात समझा, और बिना सोचा समझा ही चाहे पूरी सर्दी में कभी बरसात हुआ है उन्हें आपा मावट ही बोल दिया। लेकिन मावट तो खाली माघ की है, एक माघ का महीना की मावट ने आपा पूरा 4 महीना की बरसात बता दिया, तो वह जायज को नहीं, आपने समझना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। लोक तात्विक ज्ञान का जो मर्मज्ञ रहा है कोमल कोठारी जी हैं, चाहे देवीलाल साबर जी हैं, आ की परंपरा का सामूर साहब ले चल रहे हैं, और आ के पाछे क्योंकि आदिवासी लोक परंपरा ने महेंद्र भानावत जी ले चल रहे हैं, बिल्कुल बाकी एक अलग धारा है। सामूर साहब की जो धारा है बिल्कुल अलग है, और मैं कह सकूं कि कोमल कोठारी जी और देवीलाल सांबर की जो धारा है बिन आगे बढ़ा रहे हैं। आज का टाइम में यदि आप देखा तो लोक संस्कृति को महत्व बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोक तात्विक ज्ञान को उतना ही महत्व है। और कहीं ना कहीं कारण यह कह रहे हैं कि आप लोक तात्विक जो ज्ञान है भी छोड़ता जा रहे हैं, और कहीं चाहे आप अंग्रेजी की तरफ भागा चाहे दूसरी भाषाओं की तरफ भागा, लेकिन आपने जो लोक तात्विक ज्ञान है, लोक संस्कृति को ज्ञान है, आप छोड़ दियो। हाँ सही है जी, मान लो आप बात कही, देखो देवीलाल जी सांबर और कोमल कोठारी की तो नोखी होड़ी को निकल सका, वहाँ को तो कोई मुकाबलो भी को नहीं, पर थोड़ा बहुत वहाँ के संपर्क में रहने का मौका मिले है, संपर्क में रहने का मौका मिलो तो भी मैं कहीं है बहुत सी चीज़ें वहाँ सीखने को मौका मिलो, बहुत सी कार्यशालाओं वहाँ सागे काम करने को। भाई हमारे गांव में भी रहा 1 सप्ताह तक, कोमल कोठारी विजयदान दे था और कार्यशाला करी डिंगल छंद पाठ पर, और भी चीज़ें मतलब एक 17 घंटा की सीडी बनाई और साथ में 2.5 घंटा की फिल्म बनाई। और भी के अलावा यहाँ जोधपुर को यूनिवर्सिटी है और यूजीसी के सहयोग से एक गांव पर फिल्म बनी, परंपरा की जीवंत विरासत, बात डॉक्यूमेंट्री फिल्म ही पूरे देश में चर्चित हुई। तो वहाँ लोगों की बजाओ आठिंद को रुझान हो, इस रुझान में आगे बढ़ने को मौका मिलो और एक नई दिशा मिली। और लोकतात्विक जी परंपरा है अपनी, यूँ आप आगे जगह हटता जा रहा हाँ, वो अपने समाज में बहुत बड़ो नुकसान है कि आपने जो एक ज्ञान को खजानू है। मतलब छोटी छोटी बात बताऊँ आपने कि लोकोक्ति है, मुहावरा है, मुहावरा पर काम करो कन्हैयालाल जी सहल, बहुत तकड़ो काम, मुहावरा में पूरा काम है लोकोक्ति पर, जगह कोई भी जमाने में कल्पना ही कोई कर सको।
तो अब लोकोक्ति है, आप कहते इकट्ठी कोशिश करो आप कि सिर लेके और शरीर पर जी लोकोक्ति हमारे बिल्कुल बन अगर इकट्ठी कर लो तो आप खुद चिकित्सक हो जैसे आप मतलब सारी जो बीमारियां हैं वह बीमारियों के बारे में सब तरह की जानकारी आप लो जैसी। तो इस रूप में आपने जी लोकोक्ति में बहुत बड़ो ज्ञान छिपेड़ो है और वो ज्ञान वेदा को ज्ञान है बोलते हैं कि वेद की परंपरा फिर आगे भाषाओं में आई इस रूप में आई है लोकोक्ति के रूप में, मुहावरा के रूप में और जो है पहेड़ा के रूप में, पाड़िया आड़ने के रूप में आडी भी कमा आप तो इस रूप में परंपरा में आगे चलती रही है। और भाषा को जैसे तक सवाल है मारवाड़ी को जो आपने बतायो वो क्षेत्र कविता मारवाड़ी में ही होती थी जमाने में, चाहे सूर्यमल बूंदी में बैठो करे, रामनाथ कवि अलवर में बैठो करे तो कविता की भाषा पाई भी के बाद में दूसरी है ढूंढाड़ी आड़ होती जगह छह को प्रयोग हो है जो को गुजरात में भी हो, गुजराती राजस्थानी 1500 एक ही मीरान डोला मारून है सब अपना भी कवि है, बंका भी कवि है। फिर बाद में अलग भाषा के रूप में होगी समर्थ पटेल और गांधी जी बिल्ला 8वीं अनुसूची में आ गई और आप 8वीं अनुसूची अलग रहेगी अभी को अपन बहुत बड़ो नुकसान हुए। तो आज किया पर ढूंढाड़ी है, ढूंढाड़ी में गद्य सारो को सारो राजस्थानी को ढूंढाड़ी में लिखी जरूर है। मध्यकाल को जितो भी गद्य है छह कोई तो प्रयोग है, चाहे आप पाठ्यक्रम में देख लो की भी किताब रखी है वो गद्य है भी ढूंढाड़ी को आज भी आपने आज की डेट में भी महाजन है जगह जब दिवाली में कागज लिखा है रामा श्यामा को तो फिर कहीं लिखा है अठे का समाचार भला छे आपका भला चाहिए वो जो ढूंढाड़ी रूप गद्य है सारा ढूंढाड़ी में लिखा हुआ है। दो तो महत्वपूर्ण इसके अलावा फिर मेवाड़ी है, मेवाड़ी 3 जिला में है, चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा और उदयपुर भी बागड़ी है वह अपना जाए डूंगरपुर बांसवाड़ा भी भिल्ली भी कहें भिल्ली भी में यहाँ की भिल्ली बागड़ी है और आधो भरतपुर को इलाको आधे भरतपुर में ब्रज है और आधे भरतपुर और अलवर को जो इलाको है इन माजा है मेवाती वो इलाको मेवात बाजा बैठेगी है पर ए सारी है राजस्थानी ही बोला व्याकरण का नियम सारा राजस्थानी वाला लागू है। हिंदी अंतर के यहाँ कई दफा पूछ लेगा हिंदी में कहीं आंतरो है वो आंतरो देखो आपने बताऊं जहाँ घोड़ा शब्द है, घोड़ा शब्द का प्रयोग हिंदी में भी है राजस्थान तो घोड़ा शब्द हिंदी में तो एक वचन है राम का घोड़ा और राजस्थानी में घोड़ा है बहुवचन है रामरा घोड़ा घोड़ो एक वचन घोड़ो बहुवचन है तो घोड़ा मार लो घोड़ा देखे आगे मार लो घोड़ो से तो इस रूप में ऐसी सारी चीजें अपन देखने की और शब्द निर्माण की परंपरा है राजस्थानी की भी वो तो कोई मुकाबलो ही को नहीं। आपने जहाँ 1-2 उदाहरण देगी बताऊं कि आपने ठे ऊंट तो से जानो ऊंट की नाक में नकेल डाला आपा बिन जानो राजस्थानी में कहीं कहे बिन कहे गिरबान और फोक की लकड़ी को बने फोक की लकड़ी गले को कताई पर नाक में रोक रहे हैं यहाँ के लिए वनस्पति की देन है अपने इलाके की तो वो गिरबान बने। देखो आप गिरबान क्या मरे है नाक में तो नाक को संस्कृत में व्यास जी बैठे नाक को संस्कृत में अर्थ हुए स्वर्ग नाक को अर्थ हुए नासिका तो नाक में रहे स्वर्ग समझो नासिका तो गिरबान को अर्थ भी संस्कृत में देवता हुए नकेल भी हुए तो इस रूप में गया शब्द की परंपरा कठा शब्द आ गया जहाँ पिराउंडो शब्द आपने जगह थेपड़ी है छाना है उपला को ढेर है कि पिराउंडो का आपा बटोड़ो भी कमा पिंडारा अलग अलग नाम है तो पिरामिड देखो आप पिरामिड है मिस्र का पिरामिड वो शब्द आपने सही रूप में आएगा आज ही पिरामिडो लगावा तो अच्छो गुरु देखा खातीज को रामनवमी को अरबी को आकार भाई मिस्र का जगह पिरामिड है भी आकार का आप कठे भी सरकार में सारे देख सको अभी रूप में मिल सी तो आपने अठे की जगह समृद्ध परंपरा है ये परंपरा में जो शब्दावली है ये शब्दावली कठक से क्या क्या ग्रहण करिए ये चीज अपन शब्द नहीं जोड़ो राजस्थानी व्याकरण की बात एक और बीच में याद आ गई कि एक शब्द का आपसे अनुवाद होने उसका जहाँ राजस्थान में नावड़ जो शब्द है नावड़ अब नावड़ लो का मतलब ज्यादातर कृषि पकड़ लो नहीं है नावड़ लो का मतलब है एक आदमी आगे जा रहे है पेट चालू था कभी बराबर होना था उसके बराबर नजदीक पहुंच रहा है तो अभी वो कहीं अपन यहाँ मिलो अनुवाद के साथ दूसरी भाषा में तो यहाँ शब्द की जगह अपनी परंपरा है ये परंपरा में अपन जीवती रखनी है हमारा कहना मतलब और आप सब लोग देखो लोक परंपरा ने जीवता रखना है बिल्कुल आपका आह्वान है और एक ऐसा रुक है कि जो व्याकरण है को ज्ञान भी बहुत जरूरी है भाषा को ज्ञान जरूरी है लोक संस्कृति को ज्ञान जरूरी है और के लिए साहित्य पढ़ना पड़े साहित्य पढ़ना पड़े जी। एक बात जो मैं पूछना चाहूँगा यह है कि
जत्रो भी काव्य आप बताओ कि हमेशा जो मारवाड़ी में करे हुए और चाहे वो आप बिना डिंगल भी जो, लेकिन एक अंतर हमेशा करे जो कि जब भी कोई कविता की बात करा कि वह डिंगल की चारणी भाषा है। एक जो अंतर जो आमतौर पर करे हुए कि डिंगल कविता या कविता की बात की केवल चारणी भाषा है, एक जाति विशेष से जोड़ रही में भाषा में एक रोकने की मतलब एक चाहे एक प्रयास हो चाहे कोई भी ज्ञान नहीं है यहाँ की बात करें बिल्कुल मूलतः क्या है कि यहाँ डिंगल मतलब कहीं सूर्यमल कहो है कि डिंगल उपनाम के कहूँ कि मरुवाणी हूँ विधे मरु भाषा का नाम है वो मरु प्रदेश की भाषा मरु प्रदेश की भाषा का नाम है पदम तेली है पदम भगत है जगह वो अर्जी को व्यावलो है बिम्बो खुद वो आ कहे लोक काव्य है वो और वो भाषा मेरी डिंगली तो हमारी भाषा डिंगल है भी वो यहाँ क्या है वो एक कुप्रचार हो गयो एक कुप्रचार ना अपन समझ नहीं मैं एक कुप्रचार के ने बिल्कुल एक पॉइंट जो शामिल आबा की बात हुआ क्योंकि जत्रे आपा कोई बात नहीं समझ सका तो आप आगे कौन बढ़ सका और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही रहो कि आप डिंगल भाषा को जो पूर्व ज्ञान है वो ले बस आप बिल्कुल धीरे धीरे एक तरफ आप अलग कर लिया कि नहीं चलो कोई बात नहीं राजस्थानी अपनी भाषा आप बोलिए जाना नहीं वो आप आज खत्म हो गया ये वास्ते आपने राज रचनाकार है कि संकट है वो सब बड़ो ही तो है आपकी विरासत तो कट गया है गुजरात में आज भी विरासत तो जुड़ेला है बटा डिंगल आज भी जीवती है और डिंगल का काव्य सम्मेलन हुए लाख लाख आदमी भेड़ा और टिकटा लागे वही 5-5 हजार टिकट ब्लैक में बिके आपने ठंडर आप ये सारी विरासत ने खोदी ये विरासत ने खोदी फिर भी अप्रासंगिक है लेख का है मान लो लेखक है के लिए मैं कहनी चाहूँ कि आपकी विरासत तो जुड़े जो अप्रासंगिकता भी कीजिए आई आ जाएगा आज क्या जरूरत है आज कहीं जरूरत है क्या प्रासंगिक है तो मैं बताऊं आज भी प्रासंगिक है कि जहाँ पृथ्वीराज चौहान है ये पृथ्वीराज रासोड़ कोई कहते आज ही पृथ्वीराज रासोड़ क्यों पढ़ा या आज पृथ्वीराज रासोड़ क्यों नाटक लिखा है तो क्यों लिखा है आज क्यों प्रासंगिकता प्रासंगिकता ही रूप में समझने की जरूरत है कि अपना बडेरा जगह पृथ्वीराज को खड़ो कर गया वो चरित्र आज भी अपने लिए प्रासंगिक के रूप में है कि पृथ्वीराज के जमाने में 3 सत्ता का केंद्र है देश में एक तो सांबर अजमेर राजधानी दिल्ली भी अधीन पृथ्वीराज को केंद्र हो सब बड़ो मध्य देश सारो दूसरो जयचंद राठौड़ हो कन्नौज भी की राजधानी पूर्वी सारो सारो देश भी का अधीन हो और तीसरो पाटन तो भीम चालुक्य हो पाटन तो भी की राजधानी और सारो पश्चिमी देश अफगानिस्तान तक भी का अधीन हो 3 सत्ता का केंद्र अभी जमाने में तो आज भी भाई 3 सत्ता का केंद्र है स्थान बदल गया आज भी आपने सांबर अजमेर को स्थान दिल्ली ले लियो भारत है ये तरीके कन्नौज को स्थान ढाका ले लियो और बांग्लादेश बन गयो पाटन को स्थान इस्लामाबाद ले लियो और वो पाकिस्तान बन गयो सत्ता केंद्र पे कबाई थी अब हमले का कारण देखो आप कि बीच जमाने में पृथ्वीराज चौहान पर जगह हमला हुआ वह हमला मूल कारण हो कि वहाँ जो सापुद्दीन गोरी हो को चाचो हो मीर हुसैन बिन शरण दी नागौर के किला भी कारण शरणागत मसला के कारण बिन हमलो झेलना पड़ो तो आधुनिक काल में आप देख लो दलाई लामा आप शरण दी तो चीन को हमलो हो बांग्लादेश का शरणार्थी शरण दी पाकिस्तान को हमलो हमले का कारण भी बेका भाई है इसके अलावा फिर आपने क्षमादान की परंपरा रही है तो पृथ्वीराज का तो इतिहास ही मानना है 7 बार गोरी ने पकड़ पकड़ छोड़ो क्षमादान करो तो बस क्षमादान वाली आजाद देख लो अपन 1 लाख सैनिकां हथियार सही पकड़ छोड़ा को नहीं बिल्कुल छोड़ा हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन जीते नहीं आप छोड़ी को नहीं तो क्षमादान की परंपरा भी बाकी भाई है और सत्ता को संगठन भी जमाने में पृथ्वीराज का 100 तो सामंत था 100 सूरमा सामंत तो कौन होतो जो 100 वीरा ने जीत ले एक लो एक वीर वो सामंत हो और सूरमो को जो 100 सामंता ने एक लो एक वीर जीत ले वो सूरमो हो तो यहाँ सामंत और सूरमा तो आज देख लो आपका यहाँ एमएलए एमपी है सामंत सूरमा कम है गया कोई चीज में अपन समझने की जरूरत है कि एक एमएलए बने तो वो 10 लाख को प्रतिनिधि हुए इस तरीके में एक एमपी बने तो 50 लाख को प्रतिनिधि की ताकत 50 लाख आदमी को बोलने 50 लाख आदमी बोलने में गए तो सारा सत्ता चीजें आप कोरिलेट कर लिया तो आपने बाकी भाई समझ में आवे ये वास्ते कहीं है अप्रासंगिकता में समझ जैसा कभी के बाद में रचना को रूप उदाहरण दे बताऊं आपने रेवतान को नाम आप सुन सका राजस्थान को दिनकर बाजतो गजब को जहाँ कवि सम्मेलन में कसो भी वातावरण हो रेवतान खड़े हो जाता ना सारो वातावरण भी अनुकूल हो जाता और बीकन में विरासत पुरानी थी जहाँ उदाहरण के रूप में आपने 4 पंक्तियां बताऊं कि सूर्यमल को एक बहुत बढ़िया वीर को के बारे में छंद है दुर्मिल छंद वाजा है वो जी 2 छंद है दुवसेन उदग्गन खग्ग समग्गन अग्ग तुरग्गन बग्गलई
मची रंग उतंगन जंग मतंगन सदीर नंगन जंग जई लगी कंप लजाकन भीरू भजाकन बात कजाकन हाक बट जिम में ऐसा संबर यूं चटी डंबर खेहर रंबर आप चटी इन सारो जी देखने में लगे था अलग से आवे सुनो जरा बाकी मूल का कोई अर्थ हमारे को दो सेन मतलब दोनों तरफ की सेना है दो सेन उद्दगन उद्दगन मतलब उद्विग्न है दोनों तरफ की सेना दो सेन उद्दगन खड्ग समगन तलवारें सामने हैं खड्ग समगन अग्ग तुरगन बदले और आगे तुरंग घोड़ा लगे तुरंग बाकी बात के लगाम सीधो सा अर्थ है तो ये वीरत्व को वर्णन है ये वीरत्व के वर्णन ने इको प्रयोग देखो आप रेवदान के रूप में करे है बाको जो कोई संध है कसो एक संगठन पंथ पलटन राज उलटन आज बढ़ो मन में मिन खापन नैन सुरापन खंदर खांफन लेर कढो तपे अंबर भान धरा किरसान पसीने रे पान पाकत खेती दे मूछा रे तान किया करनान बिना घमसान कोई लाट ले खेती ढाणी रे ढाणी तो ई रूप में मन जो देखो कोई देखो है बठे वीर हो नायक और पठती की जना किसान किसान नायक बनाता है अर्थ ही एकदम चौगुण हो गया रचना को और ये वास्तविक मतलब कठे भी जाता रेवंदान एकदम दूसरा उदाहरण सत्य प्रकाश जोशी को बताऊं आपने आपको मतलब साक्षी सत्य प्रकाश जोशी को ढूंढ रहा था के बड़े कवि सम्मेलन हो में सत्य प्रकाश जोशी को भी गए लोग सत्य प्रकाश जोशी ये सारे संदर्भ में सोचना जरूरत है आपने कि आधुनिक कविता में राजस्थानी में आगे की कविता को प्रतीक है सत्य प्रकाश जोशी आज की कविता वो नहीं है आगे की कविता वो प्रतीक है तो आगे की कविता के प्रतीक रूप में अब छंद को प्रयोग किया है आपके लश्कर नाथ में नाम को काव्य है को जी वो युद्ध के संदर्भ को है युद्ध विरोधी विचार भी है युद्ध के समर्थन का भी तो बिम जी देखो आप वो कहीं कल्पना कर गए कि अब अणु हथियार हाइड्रोजन बम ऐसा हो गया है सूरज भगवान ने स्तुति वो गीत है पहले ही और वो डिंगल का छंद में प्रहास साणोर गीत है डिंगल में जो छंद शास्त्र है वो आपको अलग छंद शास्त्र है अभी की अति महिमा है कि संस्कृत में भी का मुकाबला छंद नहीं मिला है संस्कृत में सब नामी छंद माना जाए है अमृत ध्वनि छंद तो अमृत ध्वनि तो पास में ही गौंड है वहां विकट बंद नाम को है त्रिकुट बंद नाम का गीत है वहां 45 एक बार कहीं है कि डिंगल का गीत का छंद का रहा वह जानता कि सारो सांस को संबंधित कर दियो वहां सांस के बारे में वहां के विचारा कि 10 दीर्घ अक्षरों को उच्चारण करा जितनी देर में टाइम लगेगा बिन एक प्राण के एक सांस के 6 सांस को एक पल 60 पल की एक घड़ी 60 घड़ी का एक दिन रात ये रूप में सारी से तो कोई भी यहाँ छंद हो भी वो दुआलो है एक सांस में पढ़ना पड़तो तो आदमी 24 घंटा में 21,600 सांस ले जरा पे सारा 1 मिनट में 15 सांस हो है एक सांस का 4 सेकंड हो गया तो ये रूप में एक ही सांस में सारो सांस टूटना नहीं चाहिए ये रूप में जो प्रहास साणोर गीत है वो जो वहां बनायो है नमो आजरा जड़ हरता आदित तमहर के अंधेरे दूर करना नमो मतलब नमस्कार है मारो थाने कि आज होते तड़के तो केठा उगे काल उगो न उगो अगुणा काल उगो न उगो पूर्व की तरफ तड़के केठा उगो न क्यों कि प्रलयंकारी ये जगह हथियार हैं हथियार अपनी यहाँ की स्थिति बना दी है कि आगे ये क्या कौन सा वास्ता आज ही मैं थाने नमस्कार करूं तो देखो आप सूरज के संदर्भ में वो रेवतान और संदर्भ हो बिना एकदम कविता की विशेषता है तो ऐसा अपनी विरासत में जुड़ेगा जरा यहाँ सशक्त रचना कर चुका सूर्यमन का तो प्रयोग है कि कविता की पंक्ति ने यहाँ पढ़ो तो दूसरो अर्थ उल्टी पढ़ो तो दूसरो अर्थ तो ये सारा ये अपनी विरासत है ये विरासत समझना की जरूरत है और छंदा में अपन दूर होया तो कविता चिल्ल उतर गई जहाँ गाड़ी चिल्ला पर साले उतर जाना क्या बाकी वो अपनी कविता की हालत हुई है तो इन पाछे चिल्ला पर जाने की जरूरत है तो बिल्कुल छंद की बात आप कर रहे हो कि जतरा पर छंद में नहीं चला छंदबद्ध कविता नहीं वापस आ जावा तो बिल्कुल कविता को भविष्य थोड़ा सा अंधकार में लागा आप मान सका और डिंगल की यही सबसे बड़ी विशेषता रही कि वो छंदबद्ध रही और बिल्कुल गायन शैली में जति वो जीवती है बात आपकी खुद की करा क्योंकि भाषा की बात खूब होगी संस्कृत की बात खूब होगी संस्कृति की बात खूब होगी लोक तत्व की बात होगी आपकी जो चारण बड़ी आलोचक चीज युगांतर का जो देखो मरण त्योहार है मतलब टीचर धन का मिलेगा आदमी ने विद्यार्थी काल में मतलब सौभाग्यशाली हूँ कि विद्यार्थी काल में जी बाबा आपने नाम गिनाया माता प्रसाद जी आनंद सत्येंद्र जी ऐसे लोग मिले तो प्रतिभा निखारने की कोशिश करी मांझने की कोशिश करी
और उपकुलपति माने मिला मोहन सिंह जी मेहता। वह कविताओं में तब मुग्धा कि जच्चा मांगे हॉस्टल में आ जाता, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सर्विस हॉस्टल में रहता हूँ तो बट्ठा आ जाता। और आने के बाद में यहाँ लोग प्रशासक के आंगली में यहाँ देख तो कि भाई गर्द तो नहीं है आंगने में। और हमारी जी यहाँ कविताओं अभिभूत होया तो 65 की लड़ाई हुई, भी 65 की लड़ाई में युद्ध संबंधी कविताओं सुनाया, बोला इनको एक संकलन तैयार करो। तो भी को संकलन तैयार करो। भी संकलन की भूमिका राज्यपाल संपूर्णानंद जी लिखाई, मतलब वो एमए में हाल है, एमए में पढ़ता विद्यार्थी काल में। अच्छा, पढ़ता था कहीं लिखी, पढ़ता था कहीं लिखी, बात छपी। और भी की भूमिका राज्यपाल लिखी, मोहन सिंह जी मेहता के ऊपर कथन लिखो, रामनिवास मृदा लोकसभा या विधानसभा का अध्यक्ष वहां भी लिखो। और सारा डिपार्टमेंट का यहाँ सत्येंद्र जी, सब आनंद प्रकाश जी दीक्षित, हीरालाल जी माहेश्वरी, मूलचंद जी सेठ, सारा जता भी नाम एक कथा तो पाँच सब आपका एक तरफ समीक्षात्मक टिप्पणियाँ लिखी। अभी टिप्पणियाँ के बाद में आई तो बड़ी भारी चर्चित हुई। भी जमाने में मंत्री है शिक्षा का अपने शिवचंद जी, नहीं शिवचंद नहीं, ब्रजमोहन जी शर्मा बूंदिया शर्मा। हाँ। तो पे अत्ता अभिभूत है का सेक्रेटरी अपने कोमल कोठारी, तो वहाँ देख लियो मतलब छपता पान डी की कॉपियाँ है लिख रही, सारी लाइब्रेरी में भेज दी। और बड़ो उत्साहित करो। और अब 51वां वर्ष आयोग जहाँ उर्दू राज्य सरकार को प्रस्ताव है कि बिन दोबारा छापोगे, मतलब अति प्रासंगिक बी की रचनाओं को एक अलग इतिहास है, बड़ी जोरदार रचना भी डिंगल लेके आधुनिक काल में लिखी जा रही है। सब दो तीन एक उदाहरण बिल्कुल पाकिस्तान के संदर्भ में देखो, आप हटाओ कभी क्या सोचा है कि जोधा जाग अमलानी छाती थारी गाड़ी नींद थारी छोड़, अंग मरोड़ आलस तोड़, नींदाड़ू उठ थारी काकड़ पर अननुता पावना बुलावे, उठ खने जुगरो चारण जगावे, रणरसिया बमगोड़ा रग रासती काल रिम झोड़ा मिलन उतावड़ी कदरी खड़ी, उनमणि विजय श्री पद्मणि थारी हतवा हरी बाट जोवे, जुगरा जगमाल शांतिरी तीजनिया रा बाहरू थारा गोड़लिया श्रृंगार पार रे सस्तारी पाल खीबर गरबरी गिंदोली हरलाव, जैसल मेरा थारी खागा कदे काबुल न जकोली, थारी जीतरा नगारा गजनी त गाजा, मुरधैया थारी बेकड़ू ने हेमरो हेलो आयो, जुगजुआ थारा केसरिया रंगिया की रंगरेजन क्यारियां आज मोल मांगे, बिड़दाला आज थारो वो क्यों बिड़दला जाए। तो दूसरे संदर्भ में भी नजदी भी कविता है। एक सिपाही मरियोड़ारी जेबा में लादी सिगरेटा तुलिया रिपिया पैसा, बटुआ में उड़ रही फोटो, बटुआ में उड़ रही फोटो, और एक रूपवती निर्छल डाली रो मनमोहक चित्रा युद्ध की मोर्चा पर है तो भी जेब में ऐसी जा रही है। उन मरियोड़ा रे कठोर काळजी लाधा जीवन रासो जतन कुटुंब ने पालनरी पोषणरी दुविधा, उन मरियोड़ा रे काळजी लाधा जीवन रासो जतन कुटुंब ने पालनरी पोषणरी दुविधा। एक सिपाही बिल्कुल सिपाही का मरियोड़ारी आंखा में लाधा जीवन रा सपना, एक गांव रा खेत झूंपड़ा छोटो सो परिवार लुगाई टाबर माँ बाबल बूढ़ा सा, उन मरियोड़ारी सली चीजा में मैं अवेरली अब बाढ़ दो भला गाड़ दो सूर सिपाही तो वो साउड़ में इस तरीकों में देखो कल है जीवन ला मन परवाने इन कारण आवो तुझ छेड़ा मिन खान ने मारा मर जावा संगीना सु जीवन रा टुकड़ा करना करा मोतरो भोग सिरजियोड़ी सली चीजारो कूटो करदा कल है आले श्याम नया कमठान चला नया भवन रा चला डरसू डरियोड़ा कोनी जीवन ला कल है इन कारण आओ मर तुझ छेड़ा आज री संध्या पहला इन की मतलब कवितावां आप सोच सको कि जो एमए में पढ़ता था कहीं आप इन भांति की कविताएं लिखी और एक अलग तरह को विचार ले चला, चाहे वो सिपाही के सोच हो चाहे युद्ध करवा की बात हो। आपकी दूसरी जो फिर और रचना आई और हमारा जो साहित्य निर्माता रावत सारस्वतरा आपके बारे में लिखी और दादो सारी बात आपकी क्योंकि राजस्थानी साहित्य अकादमी जयपुर में आज हूँ तो सब पहले तो मैं श्रद्धा के सागे हरिनारायण जी पुरोहित ने स्मरण करूँ, श्रद्धा के सागे मतलब आधुनिक राजस्थानी का प्रज्ञा पुरुष है। नागरिक प्रचारणी सभा का शिव जुड़ेला है राजस्थानी की 9 किताबों और संपादन पा के देख रेख में देखी अठेकाई बाला बख्शी पाला उधर याद करूं अणुतेगा जका मतलब 7,000 रुपया भी जमाने में राशि दी के ब्याज में 9 किताबें छपी। और दूसरी तरफ हिंगलाजदान जी ने याद करूं, हिंगलाजदान जी अगली विभूति है कि रविंद्रनाथ टैगोर जका
नोबेल पुरस्कार जीत्यो। वहाँ का एक मित्र है रामदेव जी चोखानी मंडावे का, तो बन कहो कि राजस्थान में कोई चारण में बुलाओ तो मैं डिंगल का गीत सुनना चाहूँ। जना पे आया है मंडावा आ रहे सेवापुर है सारे ही है, बठो मन ले गया हिंगलाजदान जी ने। हिंगलाजदान जी बैठे अन्य बनेड़िए का बिचन जी खिड़िया जगह के बारे में लोकोक्ति है कि गीत गीत हुक्मी चंद कह गयो और गीत ना रहेगी कि गीत डिंगल गीत को आचार्य तो भी कोई हथिया की लड़ाई होगी तो प्रताप सिंह राजा हो भी टाइम आपने से बाकी हथिया की लड़ाई होगी। देखो गीत को चैन भी नहीं, खुद डिंगल का अच्छा कवि बता आपको गीत भी सुना सका, पर भाई बंगाल वो आदमी है जना हथिया को संदर्भ को प्रस्तुत करो जाएगा तो भी कोई अलग ही बोरे से हाथी बैठे ही हो है हथिया को जो वो गीत सुनायो तो रविंद्रनाथ टैगोर रोमांचित हो गया, आपकी सीट पर कुर्सी पर खड़ा हो गया और एक वीर रस को संचरण हो गया। कई कि आज मैंने वीर रस को साक्षात्कार कर लियो ऐ शब्द में कहा मैं सुनतो हो कि चारणा में बा ताकत है कि मूंड क्या नहीं मूंड बुला दे, आज देख भी लियो विश्वास भी हो गयो और मैं बुढ़ापे में मन में ही ले जाती हूँ कि मैं डिंगल का छंद को नहीं रच सकूँ, जे मैं भी डिंगल का छंद रच जान तो अब मन में को नहीं रहती ई रूप में बात ने स्वीकार करी तो अपन समझने की जरूरत है। आज की प्रासंगिकता की बात चल रहा है। अब बंगाल को कभी बंगाल तो लट्टू हो राजस्थान पर सर आशुतोष मुखर्जी हैं जगह कलकत्ता विश्वविद्यालय का चांसलर रहा, तो आपने पंडित रामकरण आसोप आजोधपुर का तो वह इतिहास और भाषा का बहुत तगड़ा गया था। अभी जमाने में राजस्थानी की व्याकरण लिखी, राजस्थान को इतिहास लिखो बार को तो देख लो कोई डिग्री को नहीं मांगे, बिना डिग्री के बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रोफेसर बनाया वहां सर आशुतोष मुखर्जी। और आशुतोष मुखर्जी कौन जगह में बेटो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जो जनसंघ को संस्थापक हो। तो इस रूप में बंगाल का लोग चाहे रविंद्रनाथ टैगोर हो चाहे आशुतोष मुखर्जी है जितना भी हैं सर लट्टूआर सारा आपने राजस्थान का विषय पर लिखे है। अठा तक कि प्रेमचंद भी रूठी रानी पर लिखे है पूरा तो सारा आपने कथानकों हाँ भी वो कारण कहीं हो भी वो कारण आपने बताऊं कि इंडोनेशिया है और उनमें ईरान है, ईरान से इंडोनेशिया कहीं एक ही कल्चर है, उपासना पद्धति न्यारी न्यारी कती हो कल्चर एक ही है, भी कल्चर को हृदय स्थल भारत है और भारत को हृदय स्थल राजस्थान है। ये वास्तव राजस्थान की इतनी महत्ता की मनुष्य की उत्पत्ति भी पुष्कर में हुई, अरावली की जी पर्वतमाला में है, विश्व की सब पुरानी पर्वतमाला है, यूं पुरानी और कोई पर्वतमाला को नहीं। और आप देखो यहाँ बुद्ध शब्द है एकदम एक एक शब्द विचार कर दो गजब को आनंद आवे कि बुद्ध है यहाँ बुद्ध बनेड़ो है बुद्ध को तद्भव रूप है वो बुद्ध है। तो ओ क्या बनो कि एक बार यहाँ अगली लहर आई पहाड़ा पर बुद्ध की प्रतिमा उकेर दी लोग फिर अरबों को हम लोग तोड़ना ही शुरू करी जरा बुद्ध सिकन और बुद्ध परस्त दो रूप में तो तोड़ डाका फिर दिशा को टूटी रही। अफगानिस्तान में तो अब आ रहा तालिबान पर दो चट्टानों पर मूर्तियां तोड़ी है जिसकी विश्व की धरोहर के रूप में मानी गई है। तो आज की परंपरा ही इस्लाम में नारी कोई भूमिका को नहीं, पर पाकिस्तान में देख लो तो बेनजीर ने प्रधानमंत्री बना दी, बांग्लादेश में तो महिला में ही सारी राजनीति करी है, दोनों तरफ वाजेद हो चाहे जिया हो। तो ये इंडोनेशिया में मोमडन है। अब बट्ठे तो बेकावती है जिसकी भी राष्ट्रपति बनी है। और आपको जो बताऊं था मैं कि अफगानिस्तान में एयर सर्विस को नाम है एयर आरियाना, ये इंडोनेशिया की सर्विस है एयर की को नाम है एयर गरुड़। और राम को सब बड़ो मंदिर बैठाई है जगह 10,000 आदमी एक साथ खड़ा हो और प्रार्थना कर सके बैठे भी अयोध्या तो आके हिंदुस्तान के अठे और नाम अब शुक्र नाम आप कल्पना कर सकोगे वो बोमडन हो लो इस्लाम न माननी हो लो, सुब्रत नाम है, मेघावती नाम है सारा बन वो प्रस्ताव भी आयो भाई ये कुफ्र है, ये वास्ते नाम बदलो देना बोला ये हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति है। इनको नहीं क्यों उपासना पद्धति तो पहली मैं इस्लाम को नहीं मानता और क्यों आजा और क्यों हो जाऊंगा बाकी संस्कृति हमारी को नहीं छोड़ सका। तो ये रूप में चीज़ा है आपने समझने की जरूरत है। हिंदुस्तान की जी कांकड़ ही बा कांकड़ आज वाली सी कांकड़ को नहीं, चारों तरफ समुद्र हो भी कर। और ईरान का शब्द को इराक है, इराक को शाब्दिक अर्थ है आर्यों का सूर्य यार बैठे वो सदाम हुसैन के बेटा नाम उदय हुसैन और गीगा हुसैन, गीगो आपने भी गीगलो नाम रखा इस तरीके इजराइल वो शाब्दिक अर्थ है ईश्वर का घर, ईश्वरालय
तो फिर वो इजराइल ऐसे ना अंग्रेजी और भी बताऊँ कई जगह उच्चारण में बहुत फर्क पड़ गयो। तो ई रूप में है जी ईरान को शाह हो वो आपको नाम पूरा लिख तो आर्य मीर रजा मोहम्मद पहलवी आर्या को मीर मानतो मीर क्या सूर्य ने कि मैं तो आर्या को सूर्य हूँ। तो आ सारी सारी परंपराएं में संस्कृति एक ही है इनमें ठीक है उतार चढ़ाव आता रहा है कोई महत्व को निरा जहाँ काल ताई अपनी सीमा ईरान ताई और आज आगी गंगानगर बीकानेर के सारा आगी तो ऐसी सीमाओं तो पक्षी जहाँ मतलब राष्ट्र है नहीं चीज में समझने की जरूरत है। राष्ट्र अवधारणा हो राष्ट्र राज्य को नहीं हो कि एक छोटी सीमा में थक लिया में तो राष्ट्र की अवधारणा है। ये अवधारणा में रूस का शामिल है। रूस है वो ऋषि देश के रूप में हो ऋषि ने आज आपने उच्चारण गुजरात में महाराष्ट्र में ऋषि बोलो ऋषि को नहीं कहते कोई गुजराती को आप भाषण सुनो या कोई मराठी को सुनो तो वो ऋषि ने ऋषि बोल ऋषि तो वो ऋषि का वही ऋषि रूस हो गया। और आज भी बैठे दिया मान लो शिव जी की उपासना है वियतनाम में भी शिव जी की उपासना है। तो ऐसी सारी चीज़ें ये चीज़ में करे वो एक सांस्कृतिक दृष्टि हो एक राष्ट्र हो नहीं कजाकिस्तान लो चाहे कजाकिस्तान अब राजस्थानी भाषा ये बताऊंगा आपने कि आपने राजस्थान के बारे में जब मालवा को बताया आपने अब अठिन चाला हिमाचली है तो हिमाचल जब मालवा को आप आकाशवाणी इंदौर भोपाल की आकाशवाणी में सुन लो भी लोकगीत आवा है अपना बम कोई अंतर ही बोले यहाँ हिमाचल में शिमला रेडियो का जो प्रोग्राम आवा है धारा गीत तो देखो रारेरी की प्रवृत्ति आपने राजस्थान धारा नगरी की धारा नगरी क्यों कि बट्टे सारा ऐसा परमार क्षत्रिय है वो राजगृह वैसे बठिन चला गया पहाड़ा जना आपके सागे संस्कृति इनका सब ले गया। तो आज भी बैठे जो शिमला को सब बड़ी लोकप्रिय प्रोग्राम है वो धारा गीत है अभी पहलो गीत बहुत प्रसिद्ध है कि मारा पहाड़ा रा दिल शिमला। अब आप बताओ राजस्थानी है कि है कि मारा पहाड़ा रा दिल शिमला। ये कश्मीर में कश्मीरी गुजरी है बस गुजर भी पशुपालक है ज्यादा भेड़ पालक बैठिन रेवड़ रखें सफा रखें जहाँ राजस्थान को ऊपर देख से होगा आप राजस्थान को आज मिला बाकी बोली पे बोली आदमी कठे भी जा बेस बोली सागे ले जाए तो वह बैठे बोली बाकी कश्मीरी गुजरी के सुनीत कुमार चटर्जी भाषा विज्ञानी है बहुत तगड़ा बा वो अध्ययन करे सुनीत कुमार चटर्जी के अलावा ग्रेजुएशन भी भाषाओं सर्वेक्षण में सारी बातें बताई हैं। उत्तर प्रदेश का गढ़वाल कुमायूं किसकी भाषा है पहाड़ी वह भी सभी में आवे। और एक तो यहाँ वाला इलाको है ताजुबे की भाषा है कश्मीर में अपने में रूस में ताजिकिस्तान उज्बेकिस्तान का इलाका मिला है बठेबा भाषा है तो बोला ना तिवाड़ी बैठे रहे आप उस दिन नाम फिर हिंदी की भाषा बताए बाकी मूलतः फिर आपने ठगा देवेश दास जी नाम आए राजनय IAS मैं गया ना लोग घुमाने ले गया आपको छोटा सा भारत दिखाए तो एक किताब लिखी भी पर बिल्कुल नाम ही है मास्को से मारवाड़ भी माँ लिखी है वहाँ कि मैं मास्को से मारवाड़ में एक लोकगीत अपना उड़ रहे मारा काला कागला एक मतलब शब्दावली सारी बाकी भाई और इन पर आप देख लो जाओ तो आपने ठगाई गोविंद शंकर जी शर्मा है राजस्थानी भाषा शास्त्र नाम की किताब लिखी है सारी पूरी सूची दी है एक रूपता के बारे में सब तरह की बातें करी है। तो अपनी जी परंपरा बहुत समृद्ध परंपरा है जीवती रखनी एक बहुत बड़ी परंपरा है और कोई राजनीतिक सीमाओं में को नहीं बांध सका पाए भाषा कदे राजनीतिक सीमाओं को न गए चाहे वह कंधार हो इजराइल हो इराक हो ईरान हो कजाकिस्तान अफगानिस्तान उज्बेकिस्तान कोई भी जो चाहे इंडोनेशिया तक आप बताओ राजस्थानी का जो शब्द है वह बहुत जगह मिले लेटिन और जो यूनानी भाषा है वहाँ में भी आप राजस्थानी का दूसरा शब्द मिले हैं। आपको बता कारण क्या है जी कि आपने ठहरिया बंजारा है मान जिप्सी कहाँ तो बंजारा को व्यवसाय हो भाई बाढ़ लाता लखी बंजारो किन कह जगह लाख बढ़ देता जे मतलब सारो को सारो सिस्टम है सप्लाई को आ जाओ सो तो नहीं आ तो जहाँ पर रेल नाम में दूसरी तरफ ट्रकों ढुआई हो भी जमाने में पहला होती और आज भी आपने गाय की महत्ता है कि वो मूल कारण वही है कि आज भी देश में 7 करोड़ बैल है बलद हैं 1 करोड़ की जरूरत है वो की बालद बोलता हाँ भी बालद बोलता बोलता हूँ तो 1-1 लाख बन जा रहे बालद होती बिम्ब ऊपर सामान नमक लेगी रेजवार आता है सब सप्लाई करता मार्च का व्यापार का मारे हवा पर यहाँ कंट्रोल होगा को इतिहास में एक भी बंजारे की बालद हवा लुटेड़ी को मिले यहाँ कंट्रोल होगा को सारा सारा जी लगता है ना फिर भी गया बैठे रोमा बाजे आज की डेट में यूरोप में भी जगह जगह है मैं जठे भी गया पर भाषा को रूप आज भी वहाँ को वही है परंपरा में बैठी भाई है कि आपने सही है और देखो इलाके के हिसाब हो जाए और मातृभाषा को जो महत्ता है इनके संदर्भ में था मैं एक उदाहरण देगी बताऊँ आयरलैंड को राष्ट्रपति हो डी वेलरा
भी के सामने जब आयरलैंड को आंदोलन चाल रहे हो अंग्रेजों को आज़ादी को तो आप आ कही कि भाषा छोड़ दो आज़ादी ले लो, तो आप कही कि भाषा दे दो आज़ादी मत दो, क्योंकि भाषा मांगनो सी तो आज़ादी झक मार रहा जैसी। और ये कोरिया बिना भाषा की आज़ादी है बा कोई अर्थ नहीं रखे। देखो बहुत बड़ी बात है, भाषा दे दो आज़ादी आपने रखो। आप यही बात है कि आपने राजस्थान करना, आपने राजस्थानी भाषा आज को नहीं तो आप किणी न किणी तरीका हूँ पूरी तरह आजाद को नहीं कह सका, क्योंकि यह बात नहीं, बात को अर्थ ही नहीं। अंतरीय भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा सब आज नेपाल है, नेपाल में भी राजस्थानी मान्यता है। देखो अपने देश में बोली नेपाल में मान्यता, नेपाली भी राजस्थानी परिवार की भाषा है, पर बड़े राजस्थानी ने अलग से मान्यता है। और छाजेड़ नाम को मंत्री है बार बैठे बिल्कुल राजस्थानी में शब्द ग्रहण करी। तो एक बहुत बड़ी बात है कि आप आज की तारीख में जब टाबर बड़ो है तो पहले आप ABCD सबसे पहले सिखावा, वेयर आर यू गोइंग, नो 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 टेक इट आप सबसे पहले सिखाओ। कदे आपको नहीं सिखाऊंगा नहीं भाई, आपने देख अपनी पहली राजस्थानी बोली है, अपनी मायर बोली है, अणी बोली में सीखना जरूरी है। वह बात आप छोड़ता जा रहा है। इन वास्ते लोकतात्विक ज्ञान, लोक संस्कृति और लोक भाषा को ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात आप एक और करें कि शंकरदान जी सामूर के बारे में आप शंकरदान जी सामूर मतलब शंकरदान बंकीदास सूर्यमल यहाँ का नाम है विश्व इतिहास में यहाँ व्यक्तित्व बन मिला है। अब आपने जब बंकीदास भारतीय भाषाओं में सम पल्लो अंग्रेजा में विरोध करनी हो कभी, और अंग्रेजा के विरोध में वो कवि राजा नेहरू जोधपुर कविराज को पद हो भी नहीं, देखो राजा के बाद में सब महत्वपूर्ण पद हो है, राजा के सलाहकार हो तो कवि राजा हो बंकीदास, पर भी विरोध करे आयो अंग्रेज मुल्क करे ऊपर आस लींदी खेच उरा धनिया मरे नदी दी धरती धनिया वो वहां गई धरा कि धरती का मालिक है तो मर भी जमीन गोंदी दुश्मन ने, और आजा खड़ा खड़ा ही सौंप दिए की है अरबिम जी। और बताइए फिर राजा आपके जोधपुर राजा में नहीं छोड़े हो पुर जोधान उदयपुर जयपुर बहुत थारा फूटा परिया कहते तो फूट गया थे तो जीते जी मर गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस ढंग की बात करनी कभी हो बंकी परंपरा में सूर्यमल 1857 की क्रांति भी क्रांति के संदर्भ में समझो आप 1857 की क्रांति मई में हुई बात, तो बी की तिथि अगर आज देखनी तो और इतिहास में खड़े होने में लंबा समय पहले सूर्यमल की वीर सत्सई में है कि विक्रम वर्षा बीतियो, विक्रम वर्षा मतलब कहीं विक्रम संवत व्यतीत हुयो, विक्रम वर्षा बीतियो गण चौचंद 19, और वो साल ही विक्रम संवत की 1914, तो 1914 है 57 घटा दो 1857 आवे विश्व तिथ विश्व नाग ने कहें तो विश्व तिथ कौन सी मानी जाए, 5 से मानी जाए विश्व तिथ गुरुवार हो और जेठ बदी समय पलटती शीश तो 10 मई हो मतलब ये डेट के हिसाब में यहाँ मतलब ऑथेंटिक और खड़ा ही नहीं मिला आपने। तो और शंकरदान फिर पाऊँ आगे की परंपरा और आगे बढ़ाई कि बात तांतिया टोपे के जमाने में हाँ भाई तांतिया टोपे ने यहाँ भी मदद करी कि राजस्थान के इतिहास में नाम उजलो कर दियो। वो आयो जहाँ राजस्थान की भी परंपरा में समझ रहा हो कि राजस्थान तो वीरों वो देश अपन मदद करेला, अच्छा सारा लैंड में सर गया और लक्ष्मणगढ़ सिकरे के रवि किलन गिर गयो जरा शंकरदान सामोर मिल बटून निकालो और निकाल रतन का उतरा तो ले गयो क्योंकि दिखना भी तो बसे ना ही कब पकड़ लेना भट्टी ले गयो बिका 600 सैनिक था गया बन ले गया रतन का गया ना पीछो करो ना सेना ने ओदू उतारी भेज दी और बन पाछा दक्षिण बोबा से लाया और बोबा से फिर आपके बैठे रखा जरा बाका चचेरा भाई है पृथ्वी सिंह बाको गढ़ हो शरणदीप बिका दो गढ़ भी पृथ्वी सिंह गुणी गोरा मेट गरूर मर्द तांतियरी की मद कुण बेड़ करूर ई ढंका तांतिया टोपे पर गीत है बाका शंकरदान जी वाला गीत लिखा गया तांतिया टोपे क्या योद्धा मतलब आधुनिक काल में आपने बताऊं लोग किसी की बात करा होगा आधुनिक काल में तांतिया टोपे 1857 में और अपार सुभाष चंद्र बोस दो के मुकाबले कोई महावीर को नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल देखो लोग क्या याद रखे आज इतिहास तो दुनिया नहीं भूल गयो इतिहास में आज दोनों का स्थान नहीं पर लोग याद रखे आज बन लोकगीता के माध्यम साहित्य के माध्यम और सुभाष तो आज घर घर में खान सुभाष नाम लाद जैसे कटे जवाहरलाल या और कोई नाम है लोग की सब बड़ी ताकत मोहम्मदन में भी सुभाष का नाम है तो सुभाष की आज की महिमा लोक की महिमा है सब बड़ी कि लोग आपको जो त्राता है आपको जो नायक है बिल जीवता आज गोगा जी को नाम जानो हो गए थे पर गोगा जी पर जी गाथा है बा अफगानिस्तान का ही गाई जे बताओ राजस्थान की जी लोक गाथा है गोगा जी पर बा महमूद गजनी मुकाबलो करो डॉक्टर सत्येंद्र की किताब लिखी है यूपी वीर गुरु होगा 100 पेज की है
और जी पंजाब में और अफगानिस्तान में गाई जाए वह गाथा तो 3000 पृष्ठ की है और 7-7 दिन तक गाई जाए। आज की डेट में हमारे भाषाओं बदल गई, बड़े संस्कृत बदल गई, गोगा जी लोक देवता है, तो लोक की मान्यताएं में कोई मुकाबला हो नहीं। मैं श्रोताओं ने को आपका सवाल पूछने की बारी दूँ, लेकिन भी पहले चलता चलता एक बात आपने पूछूं कि स्थानिक देवियां पर आप जो है एक पुस्तक लिखी, तो लोक पूज्य देवियां, हाँ, तो वह भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। राजस्थानी शक्ति का तो फिर मैं जी कहीं है जी आपने आज महिला विमर्श की बहुत बात साध की कि महिला विमर्श और ये महिला विमर्श ने ही रूप में समझने की जरूरत था अपन कि सुप्रीम कोर्ट आ कहे कि महिलाओं का मुकदमा 95% झूठा है। बाप के समर्थन में आप साहित्य लिखो, महिला विमर्श के रूप में आप सिंपैथी जतानी चाहो तो वो महिला विमर्श है, महिला कुमर्श है। तो ये रूप में अपना समझने की मान लो आज की देवियां को ऊपर किताब लिखी है, देखो शक्ति है वो तो अयोनिज है, शक्ति तत्व है जगह देवियां हैं वह तो अयोनिज है, और जो सगत हैं वह सारी सारी अवतारी हैं, वह मतलब मनुष्य के रूप में जन्म लियो। और बाकी देन है, बात सब बड़ी देना है कि आपके जमाने में समाज की रक्षा के लिए नेतृत्व करो, चाहे आवड़ जी हो चाहे राजमाता हो, अबार का करणी जी है, लालबाई फूलबाई, यहाँ का सब जगह मतलब यहाँ की 84 देवियां हैं, वहाँ 84 देवियां की सब जगह अलग अलग नाम है। एक ही देवी का आवड़ देवी 52 नाम है, बीजाशल माता बिने के जगह बच्चा 7 मूर्तियां गालाना आ देवी की कल्पना पर मैं बहुत विस्तार के साथ किताब पढ़ जो आप इनमें शुरू में तो 3 देवियां की कल्पना ही अपना जगह महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी। लक्ष्मी तो माता को रूप ही, सरस्वती बहन को रूप ही, और जी काली है वो पत्नी को रूप ही। 3 रूप, 3 फिर 5 होया, 5 फिर 7 होया, 7 फिर 9 रूप होया, और ये रूप में नव दुर्गा के रूप में। तो कहीं शास्त्रीय मान्यता है, लेकिन लोक मान्यता है फिर बाया जी है। आप जहाँ अपने गाँव में है बाया जी धोखा है को नहीं सब पहले तो वो बहन वालों रूप है। इसके अलावा की और देवियां हुई हैं, सारी की सारी आपके जीवन काल में सामाजिक व्यवस्था में सुधारने को काम करो, अभी सुधारने में कोई भेदभाव को नहीं रखो। माँ को रूप हो सच्चो मांगो कि माँ के लिए तो सारा संतानवत हो है, तो करणी जी की जहाँ देश में पूजा हुआ है आरती हो भी टाइम में ग्वालियो हो गाया चला तो दशरथ नाम को मेघवाल बी की भी पूजा हुआ है, बी की भी जोत बराबर करणी जी के बराबर हुआ है। ये तरीके में नागल देवी है, तो बी की तो गोद में दलित दंपति बैठा है, और सब पहले नारायण भी दलित दंपति का ही चला है। यहाँ जानबाई हो जाए तो जानबाई की बावड़ी ही पानी को संकट हो बहुत बड़ो, तो जगह बंगी हैं कणबी हैं मतलब जगह दलित जाति का लोग है, वन बावड़ी में पानी पड़ने को आदमी 400 वर्ष पहले अधिकार दियो बेटा विरोध करो, लेकिन दुर्भाग्य की दुर्भाग्य है सारी बात आज जाना ही आज भी दलित विमर्श के नाम पर एक बकवास हो रही है सारी सारी मान लो दुर्भावना आप व्यक्त कर रहे वो सारा ये चीज ने देखो सांस्कृतिक चक्र में समझने की जरूरत है। आपने संस्कृति को चक्र वो क्या बतावा है, आज का राज करे है आका बडेरा शासित था, और आज का शासित है आका बडेरा राज करनी वो चक्र है। तो साइकिल और पहियो है जो है ऊपर है नीचे, नीचे है ऊपर। ही रूप में आपने किताब पढ़नी हो जाए विद्यासागर ठाकुर बहुत जोरदार किताब है क्षत्रिय वंशावली, तो सारी बताइए क्षत्रियों से कौन कौन सी जातियां बनी, रैगुरों में कौन है, मालियों में कौन है, मेघवालों में कौन है, सारे सारे क्षत्रिय हैं। और जैसे ये तो राज चला गया वो कॉमन मैन हो गया, राज आ गया तो वापिस हो गया, तो ये सारा वो सारो क्रम चाल रहे है कि क्रम में अपन समझने की जरूरत है। और यहाँ अगला भेदभाव है ना बकवास है वहाँ, मतलब जातिगत भेदभाव की यदि आप बात करा तो आज आप देख सका, लेकिन आपनो जो पुराण साहित्य है, पुरानी लोक जो गाथावां हैं, लोक कथावां हैं हमें, और लोक देवियां हैं जो और स्थानिक देवियां, कोई भेदभाव नहीं, तो कोई भी जगह वो भेदभाव को नहीं मिले। बाबूजी हाँ जी बाबूजी के साथ बताओ तो भील है, रामदेव की पूजा हुआ है, रामदेव जी के साथ देख लो, तेजा जी की बात है, तेजा जी की बात कोई नहीं मिलेगा, बस सारा सारा लोक देवता है। तो पप्पा के लिए लोक महत्वपूर्ण हो, आपके परिवार बाकी लाछापी जमाने में घड़ी परवाह होने के लिए, तो आज वह तो जीवित है, और भी जमाने के राजाओं को आप नाम बन जाना कि कौन हार कटे गया। सामर साहब सामने आप में देखो खूब श्रोता भी बैठे हैं, वह भी आपकी बात वाकई पर मन में खूब गणकरी बातें आ रही होगी, तो लेकिन मैं चाहूँ कि थोड़ा बहुत 2-4 सवाल जो कोई भी आप तो वह आप भी पूछो जो भी कोई बात करना चाहो जो आप,
क्योंकि जो भी मन में कोई बात है वह सामने आनी चाहिए, और वह सके कोई ऐसी बात भी है जो और ज्यादा मैं पूछ नहीं सके हाँ। कोई बात हो सके ये तो पूछो क्या, कोई समाधान करो। डॉक्टर सत्यनारायण जी व्यास सत्यनारायण जी तो खुद मतलब बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। राजस्थानी आप साहित्य में दो शब्द आवे बार बार, डिंगल और पिंगल। हाँ मैं और सभी श्रोता जान बचाओ कि मूल उत्पत्ति कटाऊ है। डिंगल की उत्पत्ति व्युत्पत्ति कई है और पिंगल और कई बला है। पिंगल और डिंगल में कई संबंध हाँ। है। ये एक है कि न्यारा न्यारा कई भाषाओं में जुड़े थे। हाँ ऐ देखो बताऊँ दोनों शब्द है ना। हाँ, डिंगल और राजस्थानी में कई फर्क है। डिंगल और राजस्थानी तो एक ही है। सूर्यमल कही है कि डिंगल उपनामक कहूँ के मरुवाणी हूँ विधे, तो वो क्लियर ही है। पिंगल है वो काव्य शास्त्र की न कहे मूल, पर आपने अच्छा डिंगल के मुकाबले में पिंगल है। डिंगल में तो आपने मारवाड़ी की बहुलता है और जो पिंगल है में ब्रज की बहुलता है, पर दोनों की रचनाओं आपने ठेठ जैसलमेर ताई हुई है। जैसलमेर में जैन साहित्य पिंगल पिंगल नहीं, जैन साहित्य तो पिंगल को पिंगल। है। जैन साहित्य पिंगल की तो रचनाओं की ब्रज भाषा प्रभावित है। 18वीं शताब्दी के बाद में मिला है, ब्यों पहले को तो डिंगल की प्रारंभ में मिला है। जहाँ चलदास खिंची वचन का आज की 13वीं शताब्दी की है। तो बिम्ब को रूप है। और देखो कल्पना आप 13वीं शताब्दी में एक कवि के कल्पना करे जहाँ स्वतंत्र चेतना की बात करा देना आप कभी शिवदास गार्डन है तो कब है एक ही वन बसंतड़ा ए बड़े अंतर काय सिंह कबड्डी नाल है गैवर लख पिता बिकाय कि एक ही जगह जंगल में रहे हैं दोनों अतो आंतरो गया कि हाथी है को लाख में बिकाय सिंह की कोई कोडी कौन दे। यहाँ भी को जवाब है दूसरे दौर में कि गैवर गले गलत थणु जे खेचे तह जाए सिंह गलत थण जैसे है तो 10 लाख बिकाय कि उस भी तो हाथी तो गुलामी को गलपटियो पैर लियो जैसे खंचो उठी नहीं चले जाए, सिंह जे गुलामी को गलपटियो पैर ले 10 लाख में बिके। आज ये स्वतंत्र चेतना बड़ी बात है। और कोई भी सवाल आप पूछना चाहो? तो प्रमोद जी बोल रहे हो थोड़ो एक बार जे एक तो प्रमोद जी ने धन्यवाद देते हो सब ज्यादा जे मतलब को लेखन है मान लो इन महत्वपूर्ण भूमिका राउत जी सारस्वत और अंगा नाना हा बसंत कुमार जी शर्मा जी का मरु भारती का संपादक हा ए मारा देवी वाली किताबा ने सारी है पहली क्रमशः पांच छापी मरु भारती में फिर के बाद में जे मान लो फिर तो मन भी मौके पर स्मरण करूं कि बहुत तकड़ो काम कर गया मरु भारत में जहाँ थे सब चर्चा लिख रहा हो बार आपने हर अंक में सैल साहब है सब चर्चा रास्ता भी मैं शंभू सिंह जी मनोहर और दूसरा अपने रावत जी सारस्वत लिखता करता हूँ। ठीक अब बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। नहीं सुबह चर्चा आ गई तो नाना जी मेरी माँ क्या करे तेरे में नाना जी की जाई आवा अपने यहाँ तो मैंने कि नाना की जाई आवे तेरे में नर नांदे रह जाए आप लोग कोक्ती आपने नर नाने रह जाए ननी हाल वो असर आवे आज सुबह बैठे होते हैं नाना जी ने स्मरण कर लिया। खैर कृपाराम जी कहे है कि पढ़नो वेद पुराण सोरो ही संसार में, पढ़नो वेद पुराण सोरो ही संसार में पण बातारो विताण रहस दुसेलो राज्य। बहुत बढ़िया कि वेद पुराण पढ़ना तो सरल है पर बातों को वितान बढ़ा देना विमर्श करो। कि टाइम भूल जाओ कि आप कितने बजे बैठा और कितना बजेगा और अभी भी जाने को मन को नहीं पर टाइम आगो चालना पड़सी समापन कराना तुम्हें तो देखो आता हो तुम्हें कोई बुके वगैरह भेंट को नहीं करा पुस्तक ही देवा तो मैं आज अपने बीच उपस्थित है प्रिंसेस रुक्ष्मणी जी आपसे निवेदन करूं एक पुस्तक है आप और साथ में पेश करो। हाँ सर खाली ट्विटर पर मुलाकात हुई और देखो कितना सरल स्वभाव है ये ट्विटर पर यहाँ कर ली कि मैं जरूर आशूँ। बहुत बढ़िया कार्यक्रम है तो आज पधार आप इन कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। और पूरे क्षेत्र को शिक्षा दे सकते हैं। हमारा एक साथी और है सुनील जी चंदेला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में CGM ये है। मैं आपसे निवेदन करूँ कि आप आगे पधारो
और आज जो वृतांत बढ़ा है योगेश जी, आपने भी पुस्तक में इनकी आरी जो प्रसिद्ध पुस्तक है शक्ति काव्यवाणी वह के लिए उपलब्ध है पाठना वास्ते श्रोता वास्ते। तो आप लेखक का हस्ताक्षर करा सको। आज का ये कार्यक्रम वास्ते जो धन्यवाद देसी हमारा साथी ग्रास रूट मीडिया फाउंडेशन का अश्विनी जी फर्स्ट इंडिया में इनपुट हेड है, आपसे मैं आग्रह करूँ कि आप लोग औपचारिक धन्यवाद। भाषारो मूल केवे कि समझनारी जरूरत हुए जना बैठा भी साबु एक नोटिस आकृति आएगी केवे कोई पूट रो मिनक हुए निखारता रहो मन को निभरी जे अटे मोहन सिंह जी सामोर सा भाषा री ये एक कृति बना दी, एक मिनक बना दी घणो पूट रो मैं सगला बैठे बैठे निहारता ही दिया हाल भी मन को निभरी जे। तो एक तो घणो मौको मिलियो अटा पधारिया और मां सब ने बे बात बताई जिकी मैं कदे जान नहीं सकिया या फिर कदे रियो मन में एक सवाल भी रही गो कि एक कको पड़िया मारी पीढ़ी भी ऊंचूगी और अबड़ा और भी हाल है जिका ये मौका हाल तक दूर है पर एड़ा कार्यक्रम वेला और आगे जन सिलसिलो बना लो तो मैं उम्मीद करा कि आपको साथ भी मिले लो आ संगत है आ बढ़ती रहेली ये जुड़ेला कोई और जुड़ेला और मैं सगड़ा ये फायदो लेता रहे वाला। पर आज रे कार्यक्रम के वास्ते मैं ग्रास रूट मीडिया फाउंडेशन प्रभा खेतान फाउंडेशन रो घणो घणो मान और धन्यवाद देवा साथ ही योगेश जी रो ये सगली बातें निकालना आसान को नहीं हो पर बैठे बैठे बाद जो शुरुआत में प्रमोद जी किया योग और ईस री बात है तो योग ईस रो जो मेल है मैं अट देख लियो आ माध्यम हूँ जी चीज़ें हैं निकल आई और बहुत सा आप भी आया और अटे और टाइम देर मान लोगों ने सबने थोड़ा ज्ञान दियो थोड़ी पुरानी बातें बताई जिसका कि मैं जान सका इतिहास हो रामायण संस्कृति लोक ही और लोक रो मेल हो वो घणो हेत आप रो बनाए रखजो और आप सगला ने भी घणो घणो मान और धन्यवाद हटाया और इन आयोजन ने घणो कामयाब बनाया। धन्यवाद। आप देते रहें। लक्ष्मणी कुमारी बहुत बहुत धन्यवाद। पर ऐसे जरूर जरूर ठोस बात पसंद आ गई। આખર આપણી ભાષા આપણા લોક।